पब्लिक मास्टरी के अंदर जो कुछ भी हमने सीखा उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सभी के पर्सनल काउंसलिंग 2 आवर्स के, अब चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो इंडिविजुअल कोई लेना चाहता हो या कोई कहे कि नहीं मैं जूम पर लेना चाहता हूँ, आप साथ में कितने भी लोग बैठेंगे कोई इश्यू नहीं है, मेरे सवाल है मैं कोई कंसर्न के बिना पूछूंगा आराम से, तो वैसा सही। फिर वो टाइम हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि दोपहर के बाद का, सवेरे 11 से 1 का, जो भी है। बट यहाँ पर हमारा 35 सेशन जब खत्म होगा तब ऑलमोस्ट हम एक सक्सेसफुल विक्ट्री जर्नी के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड उसका एक रीजन है कि हमने जितना भी सीखा उसका अगर 2% इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो भी वो हमारे सक्सेस के लिए काफी है। क्योंकि कभी कभी ना सक्सेस के लिए खाली एक्शन लेना, ये एक लाइन टू एक्ट एवरी डे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि नॉलेज 100% जैसा कुछ नहीं होता, जिंदगी भर अपडेट होता रहेगा। हम 5 साल तक नॉलेज लेंगे, पता चलेगा 5 साल में और आने वाले 25 सालों तक का ज्ञान आ चुका है मार्केट में। पास्ट बहुत कुछ सिखा रहा है, फ्यूचर को इमेजिन करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेजेंट टेंस में हमारे पास एक्शन लेने के लिए भरपूर इंग्रेडिएंट्स है। तो जैसा आप कहें हम करेंगे आगे 2 सेशन के लिए। बट यस, आज जो हमारा 2 आखिरी नीड है, उस नीड के ऊपर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो हमारी खास जो नीड है वो है कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। ये 2 जो चीज है, यानी कि ये हमारे 4 नीड्स के ऊपर के नीड्स को सपोर्ट करती है। तो इसके ऊपर हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो ये आखिरी 4 नीड्स जो हमने सीखी थी उसके ऊपर कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, चाहे कुछ अपना क्लैरिफाई हुआ कि ये नीड क्लैरिफाई मैंने लोगों की या मेरी खुद की हुई। बिकॉज मैं कहूँ सम ऑफ हाउ पूरी दुनिया 6 नीड्स के ऊपर है, नोविंगली और अननोविंगली। हमें क्या चाहिए ये पता नहीं है, बट हमारे आत्मा को अंदर हमें पता है कि हमें क्या चीज अनकंफर्ट कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड कि हम क्यों अनकंफर्ट हो रहे हैं लाइफ में। तो या तो निश्चिंत नहीं है इसीलिए अनकंफर्ट हो रहे, या फिर जो निश्चिंत है, जो कंटिन्यूस चल रहा है उसमें कोई वेराइटी नहीं है इसके लिए हम अनकंफर्ट हो रहे हैं, या फिर हमारे जिंदगी में लव एंड कनेक्शन मिसिंग है, या फिर सिग्निफिकेंस हमें चाहिए जो नहीं मिल रहा है इसीलिए हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर हमेशा हमें महत्व मिलता है। कहीं ना कहीं हमारी ये नीड्स जो है बच्चे से लेकर बड़े होने तक हमारी जर्नी के बीच में हम पूरी करते आए हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये नीड्स जो 6 की 6 है वो हम समझ ले और लोगों की भी समझ ले, तो हमारा जो ये जर्नी है वो ब्यूटीफुल हो सकता है। बिकॉज जब कोई दुकान चलती है तो वो इसीलिए नहीं चलती कि उसे जो अच्छा लगता है इसीलिए वो बेच रहा है, वो दुकान इसीलिए चलती है क्योंकि वो कस्टमर की नीड समझ रहा है। एक डॉक्टर के पास होता है सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्टर की क्लिनिक चलती है। फिर से मैं दोहराऊंगा, एक डॉक्टर के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां और सर्टिफिकेट होते हैं, दूसरे डॉक्टर की क्लिनिक चलती है क्योंकि दूसरा डॉक्टर ये जानता है कि दर्द क्या है और उसी के ऊपर इलाज करता है, जबकि दूसरे पास बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट और डिग्री है, वो ये बता रहा है कि मैं क्या हूं। सो जिंदगी को समझना बहुत ही आसान है, लोगों को समझे और उनको क्या चाहिए उसके लिए कुछ चीजें हमारे पूरे ट्रेनिंग दौरान के हमने सीखी है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, कि किस तरह से हम दे सकते हैं, लेकिन उसे क्या चाहिए, ये 6 ह्यूमन नीड्स है। सो हु वांट टू शेयर? अब यहाँ पर आप लीडर हैं, आप एक स्पीकर भी हैं, आप कोच भी हैं, और आप मेरे सामने नए नहीं हैं, बट जितना ज्यादा सोचने में टाइम लगाएंगे उतना कस्टमर के सामने आप कैसे बोल पाएंगे। यू नीड टू स्पीक आउट। जो भी सवाल है मन में कंसर्न मत रखो, जितना समझ में आया उतना बोलना शुरू करो। जब बोलने की आदत पड़ेगी तब आप अनस्टॉपेबल बनोगे। जो हम सीख रहे हैं वो समझ तो आ रहा है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं बात करूंगा। जी जरूर। ये जो सर अपने जो 6 ह्यूमन नीड्स है उसमें से आपने जो 4 नीड्स बताया है उसमें से पहला अपना तो है सर्टेनिटी। मैं जब भी ये अपना हर्बल लाइफ फिट फैमिली में जुड़ा हूँ 4 महीने से, तो इधर मुझे बहुत अच्छी तरह सर्टेनिटी मिल रही है। जो हेल्थ के बारे में मुझे जो चाहिए थी मेरे मन में और मेरे जिंदगी में, ये सर्टेनिटी मुझे यहाँ मिली है।
और दूसरा एक ऐसा है कि इधर दूसरा पॉइंट जो है अपना वैरायटी, इधर मुझे अच्छी तरह सबके लोगों के, सब ज्ञानी लोग हैं, सब इधर अच्छे लोग, एक्सपीरियंस वाले हैं, और हमारे बरवे सर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस बताते हैं, तो बहुत इधर अच्छी तरह वैरायटी मिल रही है ज्ञान की भी, और इधर अपने प्रोडक्ट में भी बहुत सारी वैरायटी मिल रही है। अभी नया बनाना कैरेमल भी आया है, उसमें वैरायटी में ये भी वैरायटी ज्ञान की, प्रोडक्ट की, और सब रिश्ते की भी सब सारी वैरायटी इधर मिल रही है। तीसरा जो अपना पॉइंट है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस भी इधर अच्छा है कि जो अपने को जो महत्व चाहिए है भाई, अपने को जो करना है, सब लोग अपने को एक दूसरे को जानते हैं, जान रहे हैं, सभी के तो पहचान है। लेकिन ये लॉकडाउन में तो ऑनलाइन सब चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में भी ये सब हमारा इतना ऐसा ग्रुप और रिलेशन बनी है, एक भी लेक्चर हम छोड़ते नहीं, चाहे सुबह आपका 5 बजे लेक्चर हो, चाहे 7 बजे हो, लेकिन हम करते हैं। तो इसमें भी सिग्निफिकेंस अपने को मिल रहे हैं, तो इसलिए बहुत आनंद होता है, आनंद मिल रहा है। और चौथा आपका पॉइंट है लव एंड कनेक्शन, तो ये इसके वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से अपना जो ऑनलाइन चल रहा है ये कनेक्शन, और हमको ज्ञान मिल रहा है, और बहुत अच्छा हो रहा है कि हमको बहुत सारे ज्ञान मिलने से हम ऐसा लगता है कि अभी हम दूसरे के साथ भी ऐसा काम कर सकते हैं, और वे समाज में जाके अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और अपना लव एंड कनेक्शन दूसरे के साथ भी जोड़ सकते हैं, और अच्छी तरह इधर हमको दोस्त, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप हमारी बनी है ये फिट फैमिली में, तो बहुत ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे विकास बर्वे सर बोलते हैं कि 1 लाख लोग तक काम करना है, तो जरूर हम ये सभी के साथ जाएंगे, तो 1 लाख लोग के तक आगे भी हम बढ़ सकते हैं, और सभी लोगों को समाज के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा है ये चारों पॉइंट देखने के लिए, और इतना मेरे को समझ में आया अभी तक। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मैं यहाँ पर आपको है ना अब पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहता हूँ। देखिए, अभी आपने बताया कि मुझे क्या मिला इस 4 पॉइंट से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एज अ कोच आप एक चीज याद रखिए कि अभी आपको आई निकाल के यू, यानी कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। अगर आप इसी शेयरिंग को लोगों की नजरिया से देखें कि मुझे जो मिला वो तो आपने मुझे बता दिया कि आपको अच्छा मिला, लेकिन एज अ कोच अभी ये 4 जो सिग्निफिकेंस या फिर ग्रोथ, या फिर मैं बात करूं कि सर्टेनिटी, वेराइटी, लव एंड कनेक्शन जो भी है, अब लोगों को आप कैसे देंगे ये। जैसे देखो, मैं बताऊं कि मैं रास्ते से जा रहा था, कोई कोई गिर गया, अब इसमें अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो नहीं गिरा हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूं कि यार वो गिर गया, तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि मैं उसे उठाऊं, उसे बिठाऊं, चक्कर आए कि नहीं मैं पूछूं, शायद मैं घर पे छोड़ूं, मेरी कार लेकर जा रहा हूं। तो देखा आपने कि जब आपका पर्सपेक्टिव बदल गया तो आपका टोटली व्यू, सोचने का तरीका, हेल्प करने का तरीका सब बदल गया। अब मैं यहीं पर आपके माइंड के शिफ्ट को लाना चाहता हूं कि आप अभी तक मुझे जो मिला उससे आप अपने आप को जज कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये सोचेंगे ना कि हाउ कैन अप्लाई आई ऑल दिस प्रिंसिपल इन द ह्यूमन लाइफ, तब आपका है ना स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि अंदर दूसरा माइंड क्या बोल रहा है मालूम है, ये तो तुझे मिला है, दुनिया का क्या। लेकिन आप ये सोचेंगे ना कि आज के दिन में मैं कितने लोगों की जिंदगी में सर्टेनिटी आए, निश्चिंतता बढ़े, ऐसी बात करूं, कितने लोगों की जिंदगी में मेरे शब्दों के द्वारा मैं वैरायटी दूं, हेल्थ के टॉपिक में कुछ वैरायटी दूं, कितने लोगों को मैं आज महत्वपूर्ण साबित करूं, और कितने लोगों को मैं आज लव एंड कनेक्शन बॉन्ड मजबूत करूं। अब आपके है ना विचार अलग हो जाएंगे। सी फ्रेंड्स, जब आप खुद के लिए बोलते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं मालूम है, ओके कोर्स जाला मजा संपला, मतलब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने कोर्स सीख लिया, मेरा नॉलेज आ गया, सब कुछ हो गया, हम भर जाते हैं। लेकिन यहां पर मजा आता है कि माइंड को अगर एक्टिव रखना है तो आप अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर यही मुझे लोगों को बोलना है, लोगों को देना है, तो मेरे एक्शन क्या होंगे, मेरी सोच क्या होगी, मेरा एटीट्यूड, मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा स्किल और मेरी हैबिट क्या होंगे। और आप एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने आप को कि यस, इसी के लिए तो मैं राह देख रहा था। मेरी टीम के नीचे आज के ही आज 5 लोग जुड़ सकते हैं अगर मैं इस तरह से ये 4 कंट्रीब्यूशन के पॉइंट को मैं ध्यान में रखूं, या फिर मैं अभी तक जो सीख कर आया हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब, उसके बारे में किसी को शेयरिंग करूं। बिकॉज लोग अल्टीमेटली अपने लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, और हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। अब तक हमारे पास एक सॉल्यूशन था कि हम उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बॉडी के ऊपर से, फिर हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आया कि हम उसकी लाइफ के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तीसरा सॉल्यूशन ये है कि हम उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक करके एक वेलनेस कोच बना सकते हैं।
पैसे कमाना और खुद ट्रांसफॉर्म करना ये अलग बात है, लेकिन वेलनेस कोच बनाना देखिए यानी कि एक दूसरा गायकवाड़ पैदा करना, एक दूसरा विकास बेंद्रे, विकास बर्वे, इति, शुभंकर भट्टाचार्य या फिर अलग अलग जैसे जितने भी यहाँ पर कोच है उसके डुप्लीकेट तैयार करना। अब मैं चाहता हूं कि अगले पार्टिसिपेंट्स मुझे ये बताए, उसे जो मिला उससे तो मुझे खुशी है, संतुष्ट हूं, लेकिन वो इससे क्या लोगों को अब समझाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नाउ हु इज द नेक्स्ट? शुभंकर जी हंस रहे, बोले लोगों को कंसर्न आ रहा है बोलने में। अब सामने यहाँ पर नहीं बोलेंगे तो आप अपनी खुद की मीटिंग लेंगे, खुद के अपने बड़े से जैसे वेबिनार होंगे जिसमें 100-200 लोग होंगे, तो आप कैसे बोल पाएंगे? कंसर्न तो लोग आपसे पूछेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे मेरा भी ये प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पाता। सो फ्रेंड्स, बोलना तो पड़ेगा, यू नीड टू स्पीक आउट, शेयरिंग तो करना पड़ेगा आपको कि आप लोगों को क्या देंगे, बिकॉज यू आर नाउ कोच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर पल्लवी। या पल्लवी सर बोलूं? यस, कैन आई सी यू? या Yes, sir. ओके। सर जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं विद्या का दान देती हूँ बच्चों को, राइट? तो जिसके वजह से बच्चे आगे फ्लरिश कर सकते हैं, वो मनी अर्न कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बच्चों को ऐसा कुछ बना रही हूँ कि वो आगे जाके सेट हो सकते हैं लाइफ में। लेकिन जब मैं हर्बल लाइफ में आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं दे रही थी उससे बेटर मैं अब दे सकती हूँ लोगों को, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, चाहे आप खुद बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट? और अगर आप अच्छे से कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपका हेल्थ पूरा प्रॉपर होना, बहुत परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, राइट? एज आई फील। तो और उसके साथ साथ आप पैसे भी अर्न कर रहे हैं साथ में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत नॉवल वर्क है जो मतलब मैं कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मतलब कि हेल्थ जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो भी आपका एक टाइम के लिए होता है, लेकिन जो आपका हेल्थ है वो आपका हमेशा साथ देता है, आपका जो बॉडी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज को ये एज अ मैसेज स्प्रेड कर सकती हूँ उनको। राइट। थोड़ा सा आपका सिग्नल इश्यू आ रहा है। पल्लवी जी, आपने पहले क्या कहा, आप क्या है? सर मैं टीचर हूँ, तो मैं जैसे बच्चों को जी मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। क्या आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं माइंड डेवलपर हूँ बच्चों का, या फिर फ्यूचर क्रिएटर हूँ? यस, गुड वर्ड। बिकॉज क्या होगा, सी, टीचर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ब्लूप्रिंट छपी हुई होती है कि मैं सिर्फ टीचिंग कर सकती हूँ, एबीसीडी बस, और कुछ नहीं। लेकिन आप अपने आप को माइंड ट्रांसफॉर्मर या फ्यूचर क्रिएटर या फ्यूचर डेवलपर बोलते हैं, तो आपका माइंड उस शब्द को पकड़ के वो सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है, वो महत्व क्रिएट करता है। जैसे मैं कहूं कि भंगार वाला और गोल्ड स्मिथ, देखिए दोनों इंसान है और दोनों ही कमा रहे हैं। भंगार वाला कभी कभी ज्वेलरी से ज्यादा कमाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना कि उसका बिजनेस क्या है, तो बोले भंगार का। तो जैसे ही भंगार शब्द यूज हुआ, अब वो कितने भी पैसे कमा ले, हमारे माइंड में वैल्यू डाउन होती है। लेकिन जैसे मैं कहूं कि ही इज गोल्ड स्मिथ, ज्वेलरी है, भले उसकी छोटी सी दुकान है पान के जितनी और महीने का 5 लाख का भी टर्नओवर नहीं है, लेकिन ज्वेलरी के साथ में हमारा माइंड है ना, एबंडेंस पहले से ही कंडीशनिंग कर चुका है। तो आप जरा सोचिए कि क्यों ना हम अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा एक हाईलाइट कर दें। कैसा ख्याल है आपका? यस सर, बहुत अच्छा है। राइट। तो अभी आप वेलनेस कोच है, उसके अंदर भी आप वेलनेस कोच तो हैं ही, लेकिन बच्चों के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं फ्यूचर क्रिएटर हूं। तो लोग पूछेंगे क्या है, तो बोले बच्चों के भविष्य बनाती हूँ। अब ये कभी किसी पेरेंट्स ने वर्ड सुना नहीं होगा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो आप कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन आप अनकॉमन काम करते हैं। फिर से सुनिए, आप कॉमनली यूज करते हैं बट अनकॉमन काम करते हैं, और आपके माइंड को सिग्निफिकेंस नहीं मिलता, महत्व नहीं मिलता। और आप कहते हैं कि यार ये टीचर के सामने, मैं भी टीचर हूं तो एकदम कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया, बट यू आर नाउ फ्यूचर ट्रांसफॉर्मर। तो आप इस तरह से बहुत सारे अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करता है, जो आजकल मैं सीख रहा हूँ।
सो ग्रेट शेयरिंग पल्लवी जी। चलिए और एक पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं कि वो किस नजर से अब देख रहे हैं अपने आप को और अपने फ्यूचर को। हु वांट टू कम? Good morning, गुड मॉर्निंग। Rohit. या रोहित जी, Yes, how are you? यस एकदम बेटर एंड Great, great. बेटर। So ये बहुत ही अच्छा जो 6 बेसिक नीड्स बताई, अभी इससे हमारा माइंड कैसे चेंज हो सकता है मैं जो समझता हूँ। अभी जैसे जो बेसिक नीड जो बोलते हैं, फूड, शेल्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, जो सर्टेनिटी में आती है, तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना इसमें बोर से होने लगते हैं। तो हम लोग क्या समझा सकते हैं कि वी नीड वैरायटी इन लाइफ। जब लाइफ में वैरायटी रहती है तो आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लर्निंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एंड द नीड ऑफ ग्रोथ एंड जो हम लोग को आगे बढ़ना है लाइफ में, उसके लिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आप इफ यू कम टू दिस उसको ये दिखा सकते हैं कि व्हेन let's say if you join our team, you will have variety daily। हमारे यहाँ पे enjoyment होता है, we enjoy life, we help people, and life में एक चीज है कि उसको ये importance दिखाना कि when you मतलब लोगों को जब help करते हैं, health wise हो या wealth wise हो, यहाँ पे हमारे पास दोनों option है, you can help people health wise and wealth wise। तो आपका जो लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस जो है ना बहुत बढ़ जाते हैं। एंड उनको इस टाइप के और एग्जांपल्स भी दिखा सकते हैं कि जो पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल इन लाइफ, व्हाई दे आर सक्सेसफुल, बिकॉज दे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड उनके जो भी हेल्थ इश्यूज हो, मतलब इश्यूज नहीं कहेंगे बट हेल्थ वाइज, एंड ऑब्वियसली हेल्प देम टू ग्रो इन लाइफ विथ एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। तो इस टाइप से उनको जो है एक ये दिखा सकते हैं। राइट। या इसे इस तरह से भी कहेंगे कि अगर आप वैरायटी देते हैं तो आपको वैरायटी मिलती है। सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक दुकान है जहां पर आइसक्रीम मिलते हैं और वहां पर आइसक्रीम की कुछ वैरायटी है और एक कोन का मशीन है। अब बाजू में 4 दुकान छोड़ के वापस एक दूसरी आइसक्रीम की दुकान खुली, वहां पर भी आइसक्रीम की वैरायटी है, कोन का मशीन है, लेकिन वहां पर कोन के ऊपर टॉपिंग में वैरायटी है। चॉकलेट टॉपिंग देते हैं, स्ट्रॉबेरी टॉपिंग देते हैं, उसके अंदर कुल्फी टॉपिंग देते हैं। उसके अलावा वहां पर शेक्स है, वहां पर अलग प्रकार के मॉकटेल्स है। तो अब दोनों के अंदर जहां पर एक तरफ आइसक्रीम की कुछ वैरायटी है, दूसरी तरफ आइसक्रीम की वैरायटी के अंदर वैरायटी है, तो कहां पर कस्टमर ज्यादा होंगे? चौथी दुकान पर, क्योंकि वहां पर वो लोग भी आएंगे जिनको किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है लेकिन शेक पीना है। तो वो क्या सोचेगा, यहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम मिल रही है, नो डाउट अच्छी वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम के साथ में शेक और फालूदा भी मिल रहा है, तो एक यहाँ पर नहीं खाएगा। वो वहां पर दोनों चले जाएंगे और जिसने वैरायटी दी उसे वैरायटी ऑफ पीपल मिले। क्योंकि आप ये समझ लो कि जो भी आप समझ रहे हैं ये आपकी जरूरत है, तो क्या आप और आपके कस्टमर क्या अलग हैं? नहीं। At certain level we all human have same need। तो सबसे अच्छी बात यह है, अभी मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं कोई चीज ठंडी या गर्म चीज को छूता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गर्म कोई पानी का बर्तन है उसको मैंने छुआ और मुझे झटका लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये गर्म चीज छूने से मुझे झटका लगता है तो सामने वाले को भी लगेगा। अब अगर सामने वाले को यहाँ से मैं झटके से बचाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड शील्ड लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसे भी नहीं होगा। मतलब एक्चुअली सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है पता है? जो आपको नहीं मिल रहा है ना, जो आपके दर्द है ना, उसी का सॉल्यूशन सामने वाले को दे दो खुद के दूर करके, और यू विल बी द फर्स्ट कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। यस, अभी तक आप यही तो कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे एक्चुअली क्या मिला। मुझे सिग्निफिकेंस मिला सबसे पहले, तो प्रोडक्ट के बाद जो मेरा वजन कम हुआ और लोगों के अंदर जो मैं सुपर हीरो बन गया कि यार इतने तुम कैसे फिट एंड फाइन हो गए। मुझे लव एंड कनेक्शन मिला, मेरी बॉडी से मुझे खुद को भी प्यार मिला, लोगों से मुझे मिला सर्टेनिटी, मुझे एक निश्चिंतता हो गई मेरे हेल्थ के प्रति, और वैरायटी मिली लाइफ में, बिजनेस के लिए ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में कर रहा हूं। तो यही तो लोगों को चाहिए। और जो आपको कम मिल रहा है तो आप ये सोचो कि मुझे कम क्यों मिल रहा है, रिसीविंग कैसे हो रहा है, और आप भी गिविंग के सिस्टम को बदल दो। रिसीविंग अगर अच्छा हो रहा है, जैसे आपके ग्रुप में रिसीविंग कहां से आ रहा है, हु इज द सोर्स? सोर्स इज विकास बर्वे।
तो वो जो है वो रिसीवर है, आप वो जो है गिवर है, आप रिसीवर है, लेकिन आप भी तो किसी को गिवर हो जब वो रिसीव करेगा। तो पैटर्न को समझो ना, सिंपल हिसाब है कि पैटर्न को समझो कि हमारे जो गिवर है उससे हम रिसीव कर रहे हैं, अच्छा लगता है, फॉलो द सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन माइंड सभी के लिए इंटरनल लेवल पर सेम काम करता है, बट हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है क्योंकि हम गिविंग जो है ना वो वैसा नहीं करते जैसा हमारा रिसीविंग है, यू नो। तो अब किस नजर से आप देख रहे हैं? वही जैसे कि अभी आपने बताया कि वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेसिक चीजों में, अभी जैसे हम लोग की नॉर्मल लाइफ में क्या है, लोग बाहर क्यों खाने जाते हैं? बिकॉज एक बोर्डम हो जाता है कि भाई जो चल रहा है वो वैसा नहीं चलना चाहिए, कुछ ना कुछ वैरायटी होनी चाहिए। तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि यस, देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी, ठीक है, देयर इज सर्टेनिटी तो है ही है, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड हेल्थ, हेल्थ अच्छा मिलेगा एंड लाइफ लॉन्ग मिलेगा। वैरायटी यहाँ पे ये है कि डेली कुछ ना कुछ नया नया होता रहता है। सिग्निफिकेंस इतना है कि लाइक व्हेन यू आर रिकग्नाइज्ड, और रिकग्निशन इज समथिंग जो कि लोगों को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस दिलाता है लाइफ में। एंड लोग जो भी है फेसबुक यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कोई ना कोई उनको रिकग्नाइज करे, कुछ अच्छा बताए। तो यहाँ पे वो भी होता है, डेली होता है। इनफैक्ट कई बार तो बड़े बड़े लोगों के सामने स्टेज के ऊपर भी रिकग्निशन होता है। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स। सबसे अच्छी बात जो है, जब आप लोगों को हेल्प करते हैं, वो जो खुशी मिलती है, वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है, उससे और आपकी लाइफ जो है आपका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये चारों, मतलब इनफैक्ट जो अभी तक चारों चीजें बताई है, ऑल दी बेसिक नीड्स, ह्यूमन नीड्स यहाँ पे फुलफिल होती है। वो इम्पोर्टेंस उसको दिखाएंगे तो डेफिनेटली जो है ना, यू विल, बिकॉज ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको डेफिनेटली वैरायटी तो चाहिए, सिग्निफिकेंस भी चाहिए, एंड ये चारों चीजें उसको चाहिए होती है। सो ये इम्पोर्टेंस उसको दिखाना, बिकॉज हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ पे पैसा मिलेगा, ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे तो डेफिनेटली वो उसको, बट यस, उसको ये बताया जाए कि ये चारों बेसिक नीड्स टाइप, मतलब ऐसा अनसर्टेनिटी और वैरायटी ऐसा नहीं बताने का, बट यस ये बताएंगे अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो फुलफिल, मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल हुई है, मेरा सिग्निफिकेंस मेरे को मिला है, मेरे को हेल्थ मिला है, सो ये आपको भी मिल सकता है। तो इस टाइप से जो है डेफिनेटली, मतलब वी कैन ज्वाइन लॉट ऑफ पीपल इन दिस, ये चारों चीजों से डेफिनेटली। परफेक्ट रोहित, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने शेयरिंग किया। और फ्रेंड्स मैं ये बताऊं, सर गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग, हु इज नेक्स्ट, हु वांट टू शेयर? हेलो साठे सर। गुड मॉर्निंग सर। जी साठे सर, श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग वेरी मच। सर ये जो 6 नीड्स जो आपने सिखाए अभी, एक्चुअली सबको मालूम रहते हैं ये नीड्स, लेकिन जब भी कोई पढ़ाता है उसको तो उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है। क्योंकि अभी सर्टन, अभी ये जो अपना लॉकडाउन चालू हो गया, बरवेश सर ने ये अपना ऑनलाइन का प्रोग्राम चालू किया, तो मैं जब भी जुड़ गया उससे, तो जैसे जैसे जुड़ गया मैं उसके, तो मुझे सर्टेनिटी आ गई कि इसमें कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा है। तो सर ने वैरायटी देना चालू किया, उन्होंने माइंड पे बोलना चालू किया, फिर एक एक टॉपिक लेके चालू किया, तो वैरायटी मिल गई। अगर एक ही बात रहती तो शायद बोर होते थे। तो सर ने बरोबर परफेक्टली उसमें वैरायटी लेके आए, तो लोग क्या हो गए, जुड़ गए, उससे उससे टिके रहे। रादर हम लोग जब भी जुड़ गए, तभी हम लोगों से बात करने लगे कि यहाँ आपको श्योर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये हमको कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो सर्टेनिटी आ गई और हम लोग वैरायटी देना चालू हुए। फिर उनका जैसे जैसे रिजल्ट आया गया, तो उनको हम महत्व देना चालू किया, क्योंकि बोलो आपका क्या रिजल्ट आया, तो दे गॉट द सिग्निफिकेंस, कि उनको ऐसा लगा कि हम लोग जुड़ गए और हम लोग भी इसका एक पार्ट है, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। और जैसे जैसे प्रॉब्लम लोगों के सॉल्व होते गए, वो सब कनेक्ट होते गए, उनको प्यार मिलते गया, प्यार से लोग जुड़ते गए, और जो टिके रहे वो खाली वैरायटी उनको मिल गई,
उनको सर्टेनिटी आ गई, तुम्हारा लाइफ इधर अच्छा बन सकता है, और ये सब प्यार से और कनेक्ट हो गए. दैट इज द 4 significance I can tell you regarding this. वेरी ट्रू. हर Thank हर you. एक ने अपने अपने हिसाब से इस चीज को लिया है, लेकिन सभी की एक राय है कि ये चीजें हमें चाहिए. अगर ये नहीं है तो सभी लोगों को शायद पता नहीं चल रहा है कि मेरी लाइफ में क्यों मैं उदास हूँ, या फिर क्यों मुझे आजकल मजा नहीं आ रहा है. तो कहीं ना कहीं या तो वो ग्रोथ नहीं कर रहे, या तो उसकी लाइफ में सर्टेनिटी नहीं रही, या तो वेराइटी नहीं है, या तो फिर लव एंड कनेक्शन मिसिंग है, या फिर सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है. कुछ ना कुछ तो मिसिंग है. और इसीलिए कहा जाता है कि ये ह्यूमन नीड है. मतलब कि वांट ऐसा होता है कि जो आपको कोई समझो देता है तो आपको चाहिए या नहीं, लेकिन नीड मतलब कि आपने खुद की जरूरत होती है, उसके बिना हम हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते. एंड ये साइकिल है, ये रुकती नहीं है. क्योंकि यहाँ पर आगे की जो हम 2 नीड आज सीखने वाले हैं वो इसी के ऊपर आधारित है कि क्यों हमें हमारे जिंदगी के अंदर ग्रोथ करना चाहिए और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. सो अभी जो पार्टिसिपेंट्स शेयरिंग करना चाहते हैं मैं उसके साथ वापस जुड़ूंगा हमारे आज के जो पॉइंट्स हैं उसको लेकर. सो चलिए आज का हमारा जो लर्निंग शुरू करते हैं. एंड यहाँ पर हमारा जो आज का ग्रोथ, और हमारे साथ में हम बात करेंगे टोटली. ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, फुल स्क्रीन? यस. नहीं, फुल नहीं है. एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू वो डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, हो नहीं जाएगा. आ रही है, साउंड मिस है. जस्ट अ सेकंड. ओके राइट, एवरीथिंग इज ओके नाउ, साउंड आ रहा है? यस. ओके. सो अब यहाँ पर हमारी बात करेंगे 5वीं नीड के ऊपर, एंड दैट इज ग्रोथ. अब ये ग्रोथ जो है ना, पहली जो 4 नीड थी ये हमारी पर्सनल नीड थी, लेकिन ये जो दूसरी 2 नीड है इसे स्पिरिचुअल नीड कहा गया है. यानी कि ये नेचुरल नीड है, ये सृष्टि को चलाने के लिए बहुत जरूरी है. फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज बनती है, कोई भी चीज चलती है, और कोई भी चीज विनाश होती है. लेकिन ये दोनों के बीच में बननी यानी कि क्रिएट होना और डिस्ट्रॉय होना, इसके बीच वाला वर्ड्स क्या है? ऑपरेट, चलना. यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में दे रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो वो चलती नहीं है तो उसका विनाश हो जाता है, या फिर आप उसको अपग्रेड नहीं करते हो तो वो दूसरी चीजों के सामने पीछे रह जाती है, या फिर मैं ये कहूं कि वक्त के साथ तालमेल नहीं बैठता. अब देखिए, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कई लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस शुरू करने के वक्त उस वक्त के लेटेस्ट ट्रेंड को लेकर चलते हैं. कुछ समय के बाद में धीरे धीरे उसके बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं होता, या इसे इस तरह से कहेंगे कि जिस तरह से धमाकेदार शुरुआत हुई थी उसी तरह से धमाकेदार दिन शुरू नहीं होते उनके. कुछ समय के बाद में स्टैग्नेंट पॉइंट आता है और वहां से रिवर्स आता है. व्हाई? क्योंकि वहां पर एक चीज मिसिंग है कि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया. मतलब कि जो चल रहा था उसे उसी तरह से चलने दोगे तो आपकी जो भी कंडीशन है मार्केट के हिसाब से वो स्टेगनेंट हो जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे. ये रिश्तों में, ये सेहत में, ये आपकी एक्सरसाइज में, ये आपकी लाइफस्टाइल में, ये आपके विचारों में, ये आपकी एक्शन में, हर जगह पर लागू होती है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर कोई कोर्स किया था, या हर्बल लाइफ का मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई 1 साल पहले किसी ने ज्वाइन किया था. अब वो अभी 1 साल के बाद में लोगों को ये बताएगा कि यार मैंने शुरू तो किया था लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि वो चला नहीं, और लोगों को ये लगा वो लगा. अब इसका रीजन क्या है कि उसने वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो जरूरी प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग ली थी उसमें ग्रोथ नहीं किया.
उसे लगा कि बस जितना मुझे बोला गया प्रोडक्ट का ये, प्लान का ये, बस ये 2 चीज लोगों को बता दो, नहीं ले रहे तो मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ पर इसे पर्सनल ग्रोथ नजर नहीं आया कि मुझे पर्सनल ग्रोथ करना चाहिए कि जो कंटेंट है, जो प्रोडक्ट के यूज है, जो प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन है, वो तो राइट है, बट कैन आई डिलीवर ऑन द राइट वे? क्या मैं जिस तरह से लोगों को अप्रोच करना चाहिए, जिस तरह से कॉलिंग करना चाहिए, जिस तरह से उनको मैं अब उसकी जिंदगी में जाके वाई क्लियर करूं, क्या ये सब मैंने सीखा है? क्योंकि उसने वो ट्रेनिंग को लेना जरूरी नहीं समझा और इसीलिए आधा अधूरा नॉलेज से उसने बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया। वो ग्रो करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ पैसे अर्न करना चाहता था। यानी कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं करना है, सिर्फ ये डेवलप करना है। ये कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको ये डेवलप करना है, ये डेवलप किए बिना, तो ये एक ही तरह से संभव है कि ये जिसके पास है उसे हायर करो, और उसमें भी आपको ग्रो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह से टीम डेवलप की जाए ताकि मेरे जैसे डुप्लीकेट या मेरी सोच वाले लोग इसे चला सके, ऑपरेट कर सके। कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप कोई भी दुकान में जब वापस जाते हैं तो आप एक ही चीज पूछते हैं कि नया क्या आया, व्हाट इज न्यू। तो वो बोलेगा कि बस अभी तो वही सब है प्रोडक्ट, वही मोबाइल है, वही कपड़े हैं, वही बेल्ट है, और इमीडिएट आप बोलते हैं ठीक है कुछ नया आएगा तो फोन करना, शादी है घर में और मुझे वैरायटी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि वो शॉपकीपर अगर ग्रो नहीं कर रहा है और दूसरी बार आपने फोन किया, बोले अभी तक तो वही वैरायटी, आप तुरंत ही चेंज कर देंगे आपके वेंडर को, क्योंकि आप वहां जाएंगे जहां पर नया डिस्प्ले है, जहां पर नया शोरूम है, नया फर्नीचर है, नए सोच है, नए कलर से, नई वेराइटीज है। अब ये वेराइटीज जो आपकी जिंदगी में है, ये जो आपको एक सिग्निफिकेंस मिलता है कि यहाँ से मैं ये कपड़े लूंगा, ये बहुत ही मुझ पर जच रहे हैं, और इसके अंदर आपको एक सर्टेनिटी मिलती है, वो भी ग्रोथ के कारण मिलती है। आप सर्टेन क्यों हैं? क्योंकि आप एवरीडे ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपके अंदर निश्चितता है कि कस्टमर मेरे पास बढ़ते रहेंगे, हर महीने मेरा पीवी बढ़ेगा, हर महीने मेरा ट्रेनिंग की वजह से मेरा जो पर्सनल वॉल्यूम है वो 3,000, 5,000, 10,000, मेरी टीम का 20,000 तक बढ़ सकता है, क्योंकि यू आर ग्रोइंग। द मोमेंट आपने ब्रेक ले लिया, ये सर्टेन अमाउंट का या सर्टेन टाइम का ब्रेक हो सकता है, लेकिन उस वक्त आप मिस कर देंगे आने वाले ग्रोथ के साइकिल को। यानी कि हॉलीडे लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हॉलीडे लेने के बाद में ग्रो करना स्टॉप कर देना, ये आपका विनाश का कारण बन सकता है। अब ये ग्रोथ, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर एक ही नियम काम करता है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। एक पेड़ जो फल नहीं देता, ग्रो नहीं करता, वो जो लकड़े काटने वाला होता है उसका पहला शिकार बनता है। एक यूनिट जो लॉस करता है वो कंपनी का पहला शिकार बनता है, जिसे कंपनी बंद करती है। एक एम्प्लॉई जब कंपनी के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता तो वो पहला वो फायर्ड पर्सन बनता है जो हायर्ड हुआ था। यानी कि कंपनी की लिस्ट के टॉप 10 फायर्ड पर्सन में उसका नाम आता है, बिकॉज ही इज नॉट ग्रोइंग। वो कंपनी के अंदर वो ऐसा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है जहां पर उसकी आइडिया से, उसके आउटपुट से, उसके वजूद से, उसके होने से कंपनी को फायदा मिले। अब वो कंफर्ट जोन में चला गया, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय कंफर्ट जोन में जाते हैं तो कंपनी भी कंफर्ट जोन में जानती है ये जा सकती है, ये सीईओ समझते हैं, और यहीं पर वो ना सीखने की वजह से पीछे चला जाता है। एक अकाउंटेंट अगर ये सोचे कि मैं तो बरसों से हाथ से लिख रहा था, अब ऑटोकैड तो मेरे जिंदगी में फादर ने भी नहीं सीखा है, तो मैं सीख कर क्या करूं, तो तुरंत ही नया ऑटोकैड ऑपरेटर एक अकाउंटेंट आएगा, इसकी तनख्वाह होगी 25,000, और ये हाथ से जो मुनीम जी लिख रहे थे वो या तो 5,000 में उसके असिस्टेंट बनेंगे या फिर उसे छोड़ना पड़ेगा अपना नौकरी, बिकॉज उसने कंप्यूटर के आने से अपने आप को वहां पर सर्टेन सिक्योर नहीं किया सीखकर। यानी कि उसने ग्रोथ नहीं किया सीखने का, और उसकी लाइफ में सर्टेनिटी चली गई। क्यों? क्योंकि नौकरी अब टिकी है वो मुनीम जी के लिखने के ऊपर, लेकिन वो तो बरसों से चलती आई हुई पैटर्न थी। अब जमाना बदल चुका है, अभी उसे चाहिए एक ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर ऑपरेटर जो अकाउंट सभी जगह पर एक जगह पर फाइल में लिख सके, जिसे कंप्यूटर चलाना आ सके, लैपटॉप चलाना आ सके। तो सोचिए कि जो नॉलेज था बरसों से, जो ईमानदारी थी, वो भी एक जमाने में एक समय पर खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी से ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि वो ह्यूमन नीड्स है। अगर वो कंपनी का मालिक ये सोचेगा कि बरसों से ये मुनीम मेरे यहाँ पर नौकरी कर रहा है, इसे निकाल दूंगा, तो फिर इसके परिवार का क्या होगा? तो वहां पर उसका भी अस्तित्व का सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से हाथों से अकाउंटिंग हो रहा था उसी तरह से करते रहेंगे तो मेरी कंपनी का क्या होगा?
जरा सोच कर देखिए, अब आज की तारीख में कुछ लोग ग्रो नहीं हो रहे टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन पेमेंट के अंदर, ऑनलाइन जूम मीटिंग के अंदर। ऑनलाइन जूम मीटिंग करने के लिए जो जरूरी लैपटॉप, कैमरा, टेबल या माइक वगैरह जो चाहिए, अल्टीमेटली वो क्या खो रहे हैं, क्या बचा कर क्या खो रहे हैं? शायद थोड़े पैसे बचाकर खो रहे हैं अच्छे क्लाइंट। अगर ट्रेनिंग में आकर ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में नहीं आने की वजह पैसे हैं, तो उस वजह को लेकर अल्टीमेटली उसके आने वाले भविष्य में जो अनलिमिटेड वेल्थ वो कमाने वाले हैं, वो वेल्थ कमाने के सारे राज जो उसे ट्रेनिंग में मिल रहे थे, वो खो रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो 3,000 बचाकर 30 लाख रुपए खो रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि ग्रोथ मतलब क्या, रिलेशनशिप में ग्रोथ मतलब क्या, हेल्थ में ग्रोथ मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल लेवल पर ग्रोथ मतलब क्या? ये सारी चीजों का मतलब हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा, जो बोल रहा है कि मैं अपनी नौकरी से खुश हूं, मैं अपने बिजनेस से खुश हूं। तो यहाँ पर उसे एक ही सवाल करना है कि सर, आर यू ग्रोविंग और यू आर सर्वाइविंग? क्या सवाल करना है? आर यू ग्रोविंग और यू आर सर्वाइविंग? क्योंकि आप सर्वाइविंग कर रहे हैं तो बस आपका सर्वाइविंग का कभी भी वो पिलर टूट सकता है, बट आप ग्रो कर रहे हैं तो आप टिक जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपके क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि अभी उस लेवल पर हो जहां पर एक आदमी की आंखें खुल जाए, उसे लगे कि आप अपने जिंदगी के अंदर वो चीज जो है वो कर सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आप कि हमारा जो शुरू हो रहा है मास्टरी, पब्लिक मास्टरी, आशुतोष जी ने कहा था कि सर वो स्क्रीनशॉट लेने हैं तो पहले स्लाइड से शुरू करिए। तो चलिए, पहले स्लाइड से मैंने शुरू किया और मैं नेक्स्ट करते जाऊंगा ताकि ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकें, क्योंकि अब हमारी स्लाइड जो है वो 2 ही हफ्ते आने वाली है, 2 ही सेशन में, बाकी तो काउंसलिंग है। फिर दूसरी स्लाइड जो हमने ली थी ग्रोथ। अब ग्रोथ के बाद में इसके ऊपर हम टॉपिक पर बात करेंगे कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। सो इंक्रीज इन सेल्स, बिजनेस, सैलरी, प्रमोशन, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप, learning and development, creativity and innovation, research and experiments, new contacts, new ideas, new places, नए लोगों से मिलना, नई स्टाइल अपनाना, नए विचार अपनाना, नई किताब पढ़ना, नई बिलीफ पैदा करना। और मुझे बताइए कि न्यू क्या हो सकता है जहां पर हमें ग्रोथ करना जरूरी है। सो अब वापस से मैं कुछ पार्टिसिपेंट्स को लूंगा और मैं इस टॉपिक के ऊपर उनके विचार जानना चाहूंगा कि उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चीज अभी नीड जरूरी लग रही है, जिससे कि उसकी लाइफ में सर्टेनिटी बनी रहे। फ्रेंड्स, याद रखना कि ग्रोथ इज इक्वल टू सर्टेनिटी। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, आई डोंट हैव एनी सर्टेनिटी। अगर मैं आपको मोनोटोनस और बोरिंग प्रोग्राम दूंगा तो आपको सर्टेनिटी, मुझे ही सर्टेनिटी नहीं मिलेगी कि आप दोबारा आएंगे कि नहीं। मैं आपको अच्छा देने के लिए, अगर मैं आपको 2021 में अच्छा दे सकता हूं और बेहतर, तो उसके लिए मैं अभी से पढ़ रहा हूं, कोर्स कर रहा हूं, ताकि 2021 में यही प्रोग्राम को रीलॉन्च करें आप अपनी टीम के लिए, तो मेरे कंटेंट बदल जाए, आपको मेरी तरफ से नॉलेज भी वो 2021 वाला मिले जो आपके ग्रो के लिए जरूरी है। सो हु वांट टू शेयर? सोचिए मत। नए पार्टिसिपेंट से मैं कहना चाहूंगा, सोचिए मत, जो भी मुंह में आ रहा है बोलिए। कंसर्न लेकर बैठेंगे तो आप अपने क्लाइंट के कंसर्न समझ नहीं पाएंगे और खुद भी कंसर्न में रहेंगे। अब यहाँ पर कोई आपको टेक्निकल नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रो के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपने टीम के लिए, अपने लिए, बस वो शेयर करना है। सर, पवन बात कर रहा हूँ। या पवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। सर, ग्रोथ जो मेरे को लग के आता है वो सबसे होता है मेंटल ग्रोथ, जहाँ पे आपके विचारों के अंदर, आपके अंदर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। एक बार यदि आपके विचार ग्रो करना चालू हो गए तो फिर जितने भी अभी तक आपने जो जितनी भी चीजों से मेरे ज्ञान को एनहांस किया है, जितना मेरे को एनहांसमेंट आया है, इट इज बिकॉज मेरा एक थॉट आया कि मुझे ग्रो करना है। वो थॉट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपका पहला सेशन की वर्ड्स आपकी जिंदगी बनाते हैं, वर्ड्स बनाए मेक्स योर वर्ल्ड। आई डोंट नॉट एबल टू रिपीट एग्जैक्टली द सेम वर्ड, बट आई अंडरस्टूड कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो आपके शब्द हैं। तो जब वो चीज क्लिक करी, जब समझ में आया कि ग्रो करना है, तो सबसे पहले अपने को दिमाग के लेवल पे अपने वो थॉट आना बहुत जरूरी है कि मुझे ग्रो करना है। वो एक बार थॉट आ गया तो उसके बाद फिर समझ में आया कि अब भाई मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, फाइनेंशियल हेल्थ भी है, दूसरों की भी हेल्थ है।
यदि मैं खुद ही अपने दम पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं किसी को भी खड़ा नहीं कर सकता हूँ। खुद तो नीचे गिरा हुआ हूँ, मैं खुद हंस नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी और को हंसा नहीं सकता। सो मेरे लिए सर जो इम्पोर्टेंट जो चीज मेरा अंडरस्टैंडिंग अब आया है ग्रोथ के बारे में, वो ग्रोथ ये है कि सबसे पहले दिमागी तौर पे आप में परिपक्वता आना चाहिए। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। वही आपको अंदर से आग लगाना चालू करता है कि भाई अब ग्रो करना है तो और क्या करना पड़ता है। सो राइट दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। या पवन, इसमें अगर आपको ग्रोथ करने को नजर आता है तो अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठे तो आपको क्या लगता है कि कितने एरिया में क्या क्या चीज पर ग्रो करना चाहिए? जैसे कि आपने थॉट्स के ऊपर कहा, राइट? तो अब जो एक सवाल आ रहा है ना, उसी के अंदर सवाल आ रहा है कि थॉट को कैसे ग्रो करवाएं। चलिए मैं पवन के सवाल को आगे कंटिन्यूस करता हूं कि थॉट्स को कैसे ग्रो करवाएं। हाउ कैन योर थॉट्स ग्रो? आपके विचार कैसे विकसित होंगे? यस सुनील जी, वेलकम। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से पवन जी की बात को और कंटिन्यू करेंगे तो मेंटल ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। टू एनहांस आवर मेंटल ग्रोथ वी नीड टू ग्रो अलोंग विद द टेक्नोलॉजी। मीन्स जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हमें अपने आप में आत्मसात करना होगा ताकि हम समय के साथ रह सकें। हम जैसे आप उदाहरण देते रहते हैं, मैं भी एक उदाहरण दूंगा कि डॉक्टर्स, जैसे आप कोई रिनाउंड डॉक्टर है जो कि पुराना 25 साल पुराना डॉक्टर है, बट उसने जो सीखा था वो उस समय की टेक्नोलॉजी को सीखा था, बट ही हैज प्रैक्टिस इसलिए सक्सेसफुली कर पा रहा है क्योंकि उसने समय समय पे जो भी टेक्नोलॉजीज मेडिकल साइंस में आई हैं उसको एनहांस किया, अपने नॉलेज को अगेन उसको समय के साथ ऐड किया, इस वजह से वो ग्रो कर पा रहा है। सिमिलरली हम लोगों को भी, जैसे हम यदि आज वेलनेस कोच बन रहे हैं तो वेलनेस कोच के साथ हमारे पास तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑलरेडी, जूम का प्लेटफॉर्म है, ताकि हम लोगों को काउंसलिंग भी कर रहे हैं और भी हमें इंटरनल अपने लेवल पे भी लोगों को, जैसे दूर के लोग हैं तो उनके साथ जूम टेक्नोलॉजी या आजकल जो भी आए हैं वर्चुअल मीडिया के, उसको यूज करना चाहिए ताकि हम लोग ग्रो करते रहें। राइट राइट। सो पवन जी, यहाँ पर जैसे पवन जी की बात को आगे बढ़ाया सुनील जी ने, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने आप से सवाल पूछे कि मुझे ग्रो तो करना है, विचारों को तो ग्रो करना है, लेकिन कौन से एरिया में? यानी कि आपके कुछ कंसर्न है तो उस कंसर्न को दूर करना है, कुछ किताबें पढ़नी है, या टीम के लिए मुझे कुछ विचार डेवलप करने हैं, या फिर मेरे माइंड के अंदर कुछ इंटरनल बैरियर्स है। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमें स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, क्योंकि ग्रो अगर माइंड को हम जनरलाइज कर देते हैं तो ग्रो तो हम कहीं पर भी यूट्यूब के अंदर किस तरह से हम अच्छे से हाई डेफिनेशन वीडियो देख सकें या फिर कौन सा कोई चीज ले सके, उसमें भी बहुत सारे विचार आएंगे जिसमें हम ग्रो करते हैं। बट एज अ वेलनेस कोच हमें भी स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि मेरा की एरियाज क्या है जहां से मुझे रिजल्ट मिले, और उस एरिया में मुझे ग्रो करना जरूरी है। यानी कि कभी कभी ये होता है कि मैं अच्छा सा स्पीकर हूं लेकिन मुझे लोगों को लाने में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसे लाऊं, तो यहां पर मेरा वीक एरिया है, मुझे ग्रो वहां पर करना है। क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपके जिंदगी के अंदर कमी है, लेकिन कुछ का प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए टाइमिंगली। मैं सिंपल बताऊं कि अगर आज कोई दो लोग खाना बना रहे हैं, एक का खाना टेस्टी है, दूसरे का खाना ओके सो है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों के पास सेम इंग्रेडिएंट्स है लेकिन फिर भी दोनों की टेस्ट में फर्क क्यों है? क्या लगता है आपको कि किसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, या फिर किसी के पास उसके पास कुछ अलग तरीका होगा, अलग बर्तन है या फिर अलग किचन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास वो वैरायटी के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है कि ये चीज इस समय पर बरोबर ये 2 मिनट की वो धीमी आंच पर पकने के बाद डालेंगे तो ही वो सुगंध बैठेगी, और इसके लिए स्पेशली अगर 1 ml भी तेल ज्यादा गया तो उसके अंदर वो मतलब ऑयल बढ़ जाएगा, या नमक थोड़ा सा बढ़ गया तो टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज पर्टिकुलर वो रेसिपी के लिए है। सो यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए हमारे पास ये जरूरी है कि हमारे जिंदगी के अंदर स्पेसिफिक एरियाज जहां पर हम 80% रिजल्ट ले सकते हैं 20% एक्टिविटी में। क्या वो 20% एक्टिविटी वो है जो हम करने के बाद में निश्चिंत हो सकते हैं कि ग्रोथ निश्चित है? तो उस एरियाज को ढूंढना ये हमारा सबसे बड़ा
काम होता है। और यही चीज हमें सर्टेनिटी देती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मैं वीक कहां पर हूं, क्या मैं लोगों को सिर्फ बीटीसी तक लाने में वीक हूं, तो आपका काम खत्म हो गया। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपका ग्रोथ का जो पहला स्टेप्स है वो कि मैं अनजान लोगों को या मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाने हुए लोग हैं उसको वहां से मेरे यहाँ पर लेकर आऊं, और इस एरियाज में मैं थोड़ा वीक हूं और यहाँ पर मैं ग्रोथ करूं, उसी एरिया को एलाबरेट करके एक्सपांड करके मैं सीखूं, तो मैं यहाँ से वहां तक लेकर जाऊं। और उसके बाद में वो एक बार ट्रेन में बैठ गया तो फिर ट्रेन के अंदर तो फिर मस्त अपनी पूरी जर्नी चलती रहेगी, खाना पीना नाश्ता चलता रहेगा, फिर वो तो आखिरी पड़ाव तक फाउंडर सर्कल तक मेरे साथ में रहेगा। लेकिन मेरा एक ही इश्यू है कि मैं उस पॉइंट पर वीक हूं, तो आपका ग्रोथ वहां पर अटका हुआ है, वहां पर कहीं पर वो थोड़ा सा धीरे से चल रहा है, तो उस एरिया के अंदर काम करना जरूरी है। अब ये भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन टीम को ग्रो करने के लिए या लीडर्स को ग्रो करने के लिए कुछ जरूरी जो मसाला चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए वो कम पड़ रही है, या कुछ और कारण। तो चलिए, सुनील जी ने जहां से रोका वहां से मैं और किसी को चाहता हूं कि वो आए और आगे अपने विचार बताएं। और ये एक हेल्दी टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डेवलप होगा सोचने का तरीका कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोचकर सामने तुरंत जवाब भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये भी ग्रो करना है कि आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ विचार देने हैं आपके। मेरी आवाज आ रही है? यस चारू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ग्रो करने के लिए मुझे लगता है कि सबको अपना प्रोएक्टिवनेस रखना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव अगर होंगे तो अपन बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। दूसरी महत्व की चीज है जैसे फक्त एक चीज के ऊपर ही फोकस करना कि मुझे क्या आ रहा है, इसके अलावा मैं दे क्या रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे मालूम है कि आने से बड़ा देना है। अगर देना अपना बड़ा हो जाए ना तो अपन परफेक्ट आगे जा सकते हैं। और कोई भी चीज है लाइफ में, अगर कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी, तो वो प्रायोरिटी को पहला करना बहुत जरूरी है। अगर अपनी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे, अपन क्या करते, जो अपने को कंटाड़ा आता है वो पहला काम करते, यानी जो कंटाड़ा आता है वो काम आखिर में करते, तो वो काम पहला करना चाहिए। तो अगर ये बहुत सारी चीजें प्रोएक्टिव रहने के लिए अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना टाइम मैनेजमेंट है, अपनी एक्साइटमेंट लेवल है, अपना उत्साह है। 10 साल के बाद में अगर मैं एक्टिव रहूंगा तो राइट नाउ आज की पोजीशन पे मैं जहां पे हूँ वहां से कहाँ रह सकता हूँ, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज एक्टिव नहीं होता हूँ तो 10 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसा होता है कि प्लेटफॉर्म किसी को मिलता है ना, उस प्लेटफॉर्म की अपन कदर नहीं करते। अब प्लेटफॉर्म की कदर जिसने नहीं किया ना, अगर मैं 10 साल पहले इस प्लेटफॉर्म की कदर नहीं करता था तो मुझे आज जो मैं फील लेता वो फील नहीं आता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसों के साथ में तुम्हारा, जैसे अभी ग्रेटिट्यूड ऑफ यानी स्पिरिचुअलिटी में आप क्या दे रहे हो, अपना डोनेशन क्या हो रहा है समाज के प्रति, ये भी सोचना बहुत बहुत जरूरी है। अपना अध्यात्म की लेवल कहाँ तक के है, अपना मेडिटेशन लेवल कहाँ तक के है, ये भी सोचना बहुत बहुत जरूरी। क्योंकि तभी आदमी प्रोएक्टिव बन सकता है जब देने की नियत बहुत बड़ी है। और ये झरना है, झरना खुलते रहता है, इधर से फ्लो बढ़ा कि इधर से फ्लो आता है। तो अपना फ्लो देने का बढ़ाओ। अब फ्लो देने का इन द सेंस पैसे के रूप में दी हुई चीज देना नहीं है, विचार भी देना है। एक विचार भी अपन किसी को दे सकते हैं और अपने विचारों से किसी के लाइफ में परिवर्तन आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब देने के ऊपर डिपेंड है कि आपकी नीयत कैसी है। मैं बोलता हूँ कि मेरा जेब कितना गर्म हो रहा है, या मैं कितना बड़ा हो रहा हूँ, या मैं कितना श्रीमंत हो रहा हूँ, इसके ऊपर लाइफ नहीं टिकती, इसके ऊपर अपन ग्रो नहीं कर सकते अगर आपकी नीयत में स्वच्छता नहीं है। मेरे को ये पता है कि आपका ब्रेन और माइंड एकदम स्वच्छ क्रिस्टल ने मोती जैसा क्लियर रहेगा ना, तो अपन बहुत कुछ पा सकते हैं, ये मेरे को लगता है। तो ऐसा है अतुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू चारू जी। तो जैसे चारू जी ने कहा कि लोगों को क्या चाहिए और लोग कैसे ग्रो हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं एग्जांपल, नोकिया, आईबीएम और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ब्लैकबेरी, ये सभी के सामने क्यों एप्पल कंपनी ग्रो हुई, क्यों एप्पल कंपनी के मोबाइल को आज लोग 50,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए देने को तैयार है। एप्पल कंपनी ने ग्रो किया, उसके पीछे के आप कारण को समझिए, ये आपके लिए बहुत लर्निंग है।
एप्पल कंपनी ने देखा कि सभी कंपनियां अच्छा कैमरा दे रही है, अच्छा डिस्प्ले दे रही है और अच्छा हार्डवेयर दे रही है, लेकिन एप्पल ने वो किया जो बाकी कंपनियां अभी तक नहीं कर पाई है। उन्होंने सेफेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन एनीथिंग डेटा और मनी, उसका सिस्टम डेवलप किया। आज मैंने कई लोगों से सुना है कि सर, मैं पूछा कि आपने मोबाइल क्यों लिया एप्पल का, तो बोले सर इसीलिए क्योंकि इसके अंदर हाई सिक्योरिटी है और आपकी ट्रांजैक्शन, आपके डेटा सिक्योर्ड है, सेफ है और उसका रेशियो एज कंपेयर टू अदर कंपनी बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें या फिर फोटो कैमरा, ये सब तो कॉमन चीजें हैं, बट एप्पल ने जो फोकस रखा अपनी ग्रोथ का, वो क्या रखा? सबसे हाईएस्ट नीड ऑफ एफ्लुएंट पीपल, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं। देखो, एक तो गरीब लोग के बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, उसको उसने नहीं देखा। उसने ये देखा कि जो अमीर लोग हैं उसके कंसर्न क्या है। ये लोगों के पास अनलिमिटेड वेल्थ है, ये लोग के पास 1.25 लाख रुपए का मोबाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लाख के प्रॉब्लम मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है। इनका मेन प्रॉब्लम है कि इनकी प्राइवेसी, इनके डेटा हैक ना हो और इनको कहीं पर भी कोई ग्रोथ के लिए और इनके ट्रांजैक्शन के लिए कोई इश्यू ना आए। उन्होंने ये सोच बरसों पहले रखी थी। ये स्टीव जॉब्स की जो एक ऑटोबायोग्राफी है जो मैं पढ़ता हूँ, उसमें वो लिखते हैं कि मैंने सबसे पहला ये देखा कि मैं अपने क्लाइंट को वो चीज दूं जो अभी तक किसी ने सोची नहीं है, लेकिन एक रिच पीपल क्या सोचता है, उसकी कंसर्न क्या है, उसके ऊपर मैं फोकस करूं। तो मुझे पता चला दे नीड सिक्योरिटी, दे नीड प्राइवेसी। अब फ्रेंड्स, ग्रो एक आउटकम है, आप याद रखिए, ग्रोथ एक आउटकम है। उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो करेंगे। अब मैं आपको नए नजरिए से ग्रोथ का डेफिनेशन देता हूं कि आपको ग्रो करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको इंटेंशन क्लियर करना है कि आप क्या देना चाहते हैं और वो देने का रीजन क्या है, वो कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा है कस्टमर की लाइफ में। अगर आपने वो चीज के ऊपर काम किया तो आपकी ब्रेक थ्रू हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, हमारा ह्यूमन माइंड लिमिटलेस है। आप जो सोच सकते हो कि ये आज तक नहीं हुआ, तो आप उसके बिगिनर बन सकते हो, आप उसके फर्स्ट मूवर्स बन सकते हो। और अगर ये चीज चल गई और इससे अगर लोगों को बेनिफिट मिल गया, तो आप सोचिए कि आप कहां से कहां जा सकते हो। बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर देयर प्रॉब्लम। फिर से आप लिख लीजिए, पीपल आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर देयर प्रॉब्लम, बट द क्वेश्चन इज, आर यू रियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर? आप देखिए अपने आप को, आपको जो चाहिए वो मिलेगा और आपके माइंड के पास वो अनलिमिटेड क्रिएटिविटी है। और एक ग्रोथ के साथ चीज जुड़ी हुई है कि ग्रोथ के साथ ना एक इनबिल्ट सिस्टम जुड़ी हुई है। एक तरफ सिग्निफिकेंस, एक तरफ सर्टेनिटी और दूसरी तरफ कंसर्न, फियर। आपके माइंड के पास एक इकोसिस्टम होती है कि जहां पर आप अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो आपके सेल्स को मैसेज मिल गया ना, तो तुरंत ही वो फियर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, फ्यूचर की फियर, क्योंकि वो अलर्ट सिग्नल है। जब जब सिंपल है, देखो सिंपल है कि आपने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और आप बच्चे को लेने के लिए स्कूल पे गए, तो क्या आपका माइंड आपको शांति से जाने देगा? आपको हैमरिंग करेगा कि अरे घर का दरवाजा तुम खुला छोड़ के आई हो, कोई चोर घुस गया तो, कोई चोरी हो गई तो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा है। वो इकोसिस्टम है, वो आपके सेफ्टी को जानती है। और यही इकोसिस्टम आपके सेफ्टी को जानते हैं कि अरे ग्रो नहीं करेगा तो तू जिंदगी में पीछे रह जाएगा। और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि मेरी चिंता कम क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों रात को नींद नहीं आ रही है, क्यों मेरे रिश्ते में मतलब मजा नहीं आ रही है। रिश्तों में भी ग्रो करना जरूरी है, ऐड करना जरूरी है, टॉपिंग डालना जरूरी है अपने आप के ऊपर। क्यों आजकल मुझे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं? अरे यार, देख तेरे शब्द, देख तेरे कपड़े, देख तेरी लाइफस्टाइल, देख तेरा मोबाइल, देख तेरी पुरानी टू व्हीलर, क्या उसमें तू ग्रो हुआ है? लोग तुझे लाइक करे उसके लिए तूने लाइकेबल ग्रो किया है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग? कभी स्माइल देने में ग्रो किया है? आज तक तो दिन में एक बार भी स्माइल नहीं दिया, तो दिन में 4 बार स्माइल देने के लिए वो स्माइल फैक्टर को ग्रो कर, वो हाय हेलो को ग्रो कर, वो 5 नए लोगों को मिलकर उसकी जिंदगी में क्या करना, उसके लिए कभी कॉल किए हैं? नहीं किए, तो उस कॉल करने की एक्टिविटी में ग्रो कर। तो माइंड अपने आप को, हमें है ना, वो एक सिग्नल के द्वारा, एक फियर के सिग्नल के द्वारा, एक अनकंफर्ट के सिग्नल के द्वारा ये जताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि यू विल बी हैप्पी इफ यू आर ग्रोइंग, बिकॉज तुम्हारी ग्रोथ के साथ दुनिया का ग्रोथ जुड़ा हुआ है। अगर सोचिए कि मार्क ह्यूजिस ने अगर ये सोचा होता कि यार मेरा काम हो गया, अब मैं इसे कोई बड़ी कंपनी में कंसेप्ट दे देता हूं,
तो शायद हमारा ग्रोथ ना हुआ होता, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ मेरा ग्रोथ हो। तब तो उसने अपना फॉर्मूला जो भी प्रोडक्ट है R&D करके एक बड़ी सी वॉलमार्ट जैसी कंपनी को दे दिया होता 200-300 मिलियन डॉलर में, क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने ग्रोथ इस तरह से नहीं किया, उसने ग्रोथ इस तरह से किया कि जो भी मेरी कंपनी में वेलनेस कोच बनेगा, मेरे सिस्टम को समझेगा, मैं उसे प्रॉफिट पार्टनर बनाऊंगा, जितना चाहे वो कमा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने दूसरे को ग्रोथ करवाया, खुद के ग्रोथ के लिए उसे देखना नहीं पड़ा। सो वन मोर पार्टिसिपेंट्स, एक या दो, अब इस बात पर आगे कैसे लेकर जाएंगे जो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ क्यों जरूरी है, क्यों इसका इतना महत्व है। सर यस योगेश जी, वेलकम। यस सर, ग्रोथ के लिए पहले तो खुद के पास क्या है ये जानना पड़ेगा, और जो नहीं है वो लेना पड़ेगा। अभी विकास सर ने जो अपना फिट फैमिली ग्रुप है, तो सब में अलग अलग तरीके सब तरह के लोग हैं, स्पोर्ट्समैन है, इंजीनियर है, अलग अलग प्रकार। विकास बेंद्रे जैसे माइंड को चेंज करने वाले आप हमें मिल गए, अभी राम और वो मिल गए, तो हमने चेंजेस आने लगे। ग्रोथ कैसे बढ़ाना है वो समझ में आ रहा है। आपके जो जो पॉइंट मिले आप तक, वो ग्रोथ करने के लिए जो हम उसका अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, तो समझ में आ रहा है कि ग्रोथ कैसा है। मेरे पास है, मेरे पास क्या है, एक्सरसाइज के बारे में सब है, बहुत से एक्सरसाइज मेरे पास है, और एक्सरसाइज से क्या क्या होता है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन और क्या चाहिए, अभी मुझे फेसबुक का ज्ञान नहीं था, फेसबुक आने लगा है, इंस्टाग्राम भी सोचता हूँ, जिसने मेरा ग्रोथ अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, सीख रहा हूँ। खुद में नहीं है वो मुझे पाना है, और खुद को मेरे पास जो नहीं था मैं सीख रहा हूँ, इससे वजह मुझे ग्रोथ हो रहा है। मैं दो ही चीज बोलता हूँ, जो खुद के पास है वो बांटो तो दूसरों को मिलेगा। तो मैं अभी बांट रहा हूँ, अब दूसरे के पास जो जो है मैं ले रहा हूँ, इसलिए मेरा पहला खुद का ग्रुप मैं करने वाला हूँ। अब खुद का ग्रुप करते करते जो मेरे पास वो भी देने वाला है, जो मैं सीखा वो भी देने वाला हूँ। मेरे पास अभी एक है, अभी 10 मिले हैं, तो मैं 10 ही बांट रहा हूँ, और मुझे और मिलने वाले 1020 मुझे मिलने वाले, क्योंकि मैं बांट रहा हूँ। जो नया लोग है उसके पास कुछ है वो भी ले रहा हूँ। खुद की ग्रोथ करना पहले जरूर है, बाद में दूसरा ग्रोथ आराम से हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। बहुत अच्छा योगेश जी, आपने आज जो स्क्रीन पर आके बता दिया कि आपके सपने, डिजायर एक लीडर के हैं, क्योंकि एक लीडर स्क्रीन के सामने आता है और रीडर बुक के सामने आता है। तो रीडर से लीडर बनना पड़ेगा। फेस करो स्क्रीन को, बोलो, स्पीक आउट करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं पहली बार शायद आपसे बात किया मैंने, या सेकंड टाइम, बट पहली बार एक बार बात किया था, बट आप शांत रहते थे काफी। सो हमें अशांत बनना है, बोलने में हमें क्रांतिवीर बनना है। ग्रेट, ओके। सो मैं थोड़ा सा बोलूं कैसे? जी जी, बहुत देर, गुड मॉर्निंग, बहुत देर से चुपचाप बैठ के थोड़ा सा थक गया था। मैं चाहता था कि आप कुछ बोले। हम क्यों नहीं बोलते? हम क्यों नहीं बोलते? हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम इसलिए नहीं बोलते कि मेरे में क्षमता नहीं है। बिल्कुल बोलते, माँ बाप के ऊपर चिल्लाते हैं, दोस्तों के ऊपर चिल्लाते हैं, पर जैसे ये वर्ड आता है हमारे सामने, ये तो अनजान आदमी, तो मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है कि मेरे को क्या वैल्यू ऐड करेगा। मैं अगर बोलूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू, मेरा मेंटल ग्रोथ क्या होने वाला है। तो पहले मैं उसमें रुक जाता हूँ, या वो तो बहुत जानकार है, उससे क्या मैं बात करूंगा, उस लेवल पे भी रोक देता हूँ अपने आप को। अगर मैं अपने मेंटल ग्रोथ को उस लेवल पे लेके जाऊं
कि सामने वाला से बात करने से मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। हर आदमी मेरे को सिखाने वाला है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक सवाल हर एक का रहता है, व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है। तो अगर मैं उतना सोचता हूं कि मेरे लिए खाली वैल्यू पॉइंट है, तो मैं कभी नहीं सीखूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा वो खरीदने वाला नहीं है, उसने प्राइस पे रेजिस्टेंस दिखा दिया, बस मेरा खत्म, उसके साथ रिश्ता ही खत्म। मेरे साथ अगर वो क्षमता मैं डेवलप करता हूं कि हाँ मेंटल ग्रोथ ये है, मैं उसकी सुनूं। जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, 80% सुनो, 20% बोलो, तो उसके लिए 80% सुनते सुनते आपको रियलाइज होगा कि आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है। अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, बात करने से कतराते थे। वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप दूसरे का सुनने तो लगो। बोलना बाद में, पहले सुन लो। उसके अंदर बात से आपने यही सब तो चीजें सिखाई कि 15 सवाल, 5 सवाल, क्या करो जिससे ट्रिगर हो जाए वो बोलने लगे। मेरे को मेहनत नहीं करना पड़े, मैं तो स्ट्राइकर मार दिया हूं। अब क्वीन को लेके वो कैरम बोर्ड के गोटी में जाएगी नहीं जाएगी वो बात की बात है, पर पहला स्ट्राइकर तो मारूं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभंकर जी। आपकी शेयरिंग हमेशा थोड़ी अलग रहती है, डिफरेंट रहती है, और लोगों को कुछ ऊपर से टॉपिंग्स मिलता है, जो पिज्जा के ऊपर बोलते हैं ना यार, उसका ऊपर का जो मसाला डालो वो आप पूरा कर देते हैं। सो अभी से फ्रेंड्स, हर एक इंसान में ना एक कंसर्न होता है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बोलेंगे ना तो उसके बाद में पता चलता है कि मैंने जितना बोला ना सामने वाले को तो उतना भी नहीं मालूम है। बट उसके पहले का जो ये कंसर्न है ना, इसका स्वरूप हम बढ़ा दे देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी आदमी से बात करना चाहते हो और आपको मालूम नहीं है ना कि मैं कैसे शुरुआत करूं या मुझे बोलने नहीं आता है, आप एक ही सवाल करो उनसे, सर आप क्या करते हैं, स्माइल के साथ में, सर आप क्या करते हैं। और वो जो भी बोलेगा ना, आपको मैं एक बात बता दूं कि हर इंसान को अपने बारे में बोलना काफी अच्छा लगता है। इंट्रोडक्शन आप देख लेना कि कोई भी स्पीकर, कोई भी ट्रेनर, कोई भी आदमी का एक एडल्ट आइडेंटिटी होता है कि मेरे बारे में पहले बताओ। तो जब हम किसी को वेलकम करते हैं, उसके पहले जब वो एंकर आकर बोलते हैं कि मैं अब बोलने वाले हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती करके आ रही हैं, और उसका नाम, उसका गांव, उसका पढ़ाई लिखाई, इसके बारे में बोलते हैं ना, उससे बड़ा आनंद आता है। और अगर आप उससे पूछेंगे सर आपके बारे में कुछ बताइए, बस वो राह देख रहा था, वो ट्रिगर का दबा दिया आपने, और वो जो स्पीक आउट करेगा ना, उसमें से बहुत सारा रेपो बिल्डिंग करके आप फिर उसके साथ में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने वाले से बात करना ये कंसर्न नहीं है, शुरुआत कैसे करना बस यही कंसर्न है। आप देख लेना, कभी आप गांव में जाते होंगे, ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में, तो शुरू में हम एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, फिर 2-3 मिनट के बाद में वापस चेहरे देखते हैं, फिर 4थी-5वीं बार में थोड़ी सी स्माइल आती है, और बाद में क्या होता है, एक आधे घंटे के बाद में एक डब्बा खुलता है जिसके अंदर कुछ फरसाण है या कुछ है, तो आप खाली इतना करते लेंगे, और फिर वहां से जर्नी शुरू होती है। और 1-2 घंटे के बाद में लंच तक आप कौन से गांव से, मैं कहां से, इधर उधर सी बातें करके लास्ट में कॉन्टेक्ट शेयरिंग हो जाते हैं। अब देखिए कि जो इंसान का कोई लेना देना नहीं था, वो हमारे ट्रेन के अंदर जो दोस्त बन गए, अच्छे रिलेटिव्स बन गए, अच्छे एक हमारा कॉन्टेक्ट भी डेवलप हो गया। ये कैसे होता है, हम इंसानों को अच्छा लगता है शेयरिंग करना, एक दूसरे से बात करना, दूसरे के बारे में जानना, उसकी तकलीफ क्या है, वो कौन सी जाति से है, क्या लाइक डिसलाइक है। लेकिन अगर आप ये सामने से डेलिबरेटली पूछेंगे ना कि लोगों को खाली एक सवाल कि सर व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और उसी के अंदर उसको एंगेज करिए कि अच्छा, वाओ, ग्रेट, क्या बात है, रियली, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस आपको बताऊं मैं कि उसको लगेगा कि यार आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसकी स्ट्रगल की कहानी है या बचपन की कहानी है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा सिंपैथी, एम्पैथी देकर भी उनको एक एनकरेज कर सकते हैं कि क्या बात है, बहुत अच्छा आपकी स्ट्रगल स्टोरीज है, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे, आपने ये क्यों नहीं किया। तो उसके अंदर उसके कंसर्न बताएगा, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और लिसनिंग स्किल भी हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। और फ्रेंड्स, मैं इतना ही मैं कहूंगा कि ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कभी भी अटकना नहीं चाहिए।
अगर आप सोचने में भी ग्रोथ नहीं करते हैं तो आपकी सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो चीज जहां पर रुकती है ना वहां पर वो रिवर्स जाती है। ये दुनिया में कोई भी चीज में है ना पॉज नहीं है, या तो आप आगे बढ़ेंगे या तो आप पीछे जाएंगे। यानी कि मैं अगर यहाँ पर बैठा रहूंगा ना तो बैठे बैठे या तो मुझे नींद आने लगेगी या मुझे बोलना पड़ेगा। मैं एक जगह पर नहीं रह सकता, मेरे विचार एक जगह पर रह नहीं सकते, क्योंकि उसका काम ही वो डिजाइन इस तरह से किए गए हैं। अगर मैं मेडिटेशन भी करता हूँ एक जगह पर बैठे बैठे तो भी मुझे सांसों पर फोकस करना पड़ेगा। द मोमेंट मेरा सांसों से फोकस हटा तो मेरा विचार की गति बढ़ जाएगी, मेरे जो विचार की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप याद कर लेना कि क्यों हर एक मेडिटेशन में आपको कहा जाता है कि लंबी और गहरी सांस लो, क्योंकि आप सांस लेने पर जब फोकस करते तब आप सोच नहीं सकते। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना इस बात को कि आप कुछ सोचने गए और उस वक्त बीच में गहरी सांस लीजिए, आपकी सोच रुक जाएगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको गतिशील रहना है, एक्टिविटी रहना है, और इसीलिए हमारे पास ये ग्रोथ जो है वो जरूरी है। अब आते हैं आने वाले हमारे अगले पॉइंट के ऊपर कि जहां पर ग्रोथ के बाद का जो हमारा पॉइंट शुरू होता है, एंड दैट इज कॉल्ड हमारा सिग्निफिकेंस के बाद में कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ के बाद में कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन मतलब कि ये हमारे जिंदगी के अंदर का एक सबसे बड़ा ये कहे कि कुदरत ने हमें भेजा इसके लिए है कि आप कुछ भी चीज अकेले अपने पास ना रखें। एक पेड़ भी अपने फल दूसरों को देने के लिए पैदा हुआ है। एक नदी भी बहते बहते हर जगह से, हर गांव से, हर गली चौराहे से गुजरती है ताकि उस वहां पर तालाब को थोड़ा पानी दे सके, थोड़े गांव के लोगों की प्यास बुझा सके, और अंत में वो समुद्र में मिलती है। हर चीज आप देखिए कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक सूर्य से लेकर चांद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। सूर्य आपके जिंदगी में सवेरे वो विटामिन डी देने से लेकर शाम तक कंट्रीब्यूशन करता है। आपको बोले कि भाई घर चले जाओ, अब घर जाने का वक्त आ गया, यानी कि पहला मैसेज है वेक अप, और आखिरी मैसेज है गो टू योर होम एंड हैव अ पीसफुल नाइट। और फिर तुरंत चांद निकलता है, वो ये बोलता है कि मेरी तरह शीतल रहो। हर एक चीज आपको कंट्रीब्यूट कर रही है, मैसेज दे रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी है, क्योंकि हम बांटने के लिए बने हैं। एक नेचर कंट्रीब्यूट करता है। आप नेचर में एक बीज डालिए और आप देखेंगे इस एक बीज में से नेचर ने आपको अनेक बीज दिए। एक आम के अंदर एक गुठली होती है, लेकिन वो एक गुठली को हम जब बोते हैं और उसमें आम के पेड़ होते हैं, वो एक आम के पेड़ में कितने आम आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। तो सी द पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन, पावर ऑफ गिविंग। आपने एक आम का बीज बोया, उसके अंदर एक गुठली थी, लेकिन उस एक गुठली के अंदर वापस कितने आम है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप उस जमीन के बीज बनना चाहते हो? क्या आप जमीन के बीज बनने तैयार हो? सो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट एक्चुअली आप सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने हेल्थ के नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को वेलनेस कैसे लाना उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट के द्वारा क्या बेनिफिट हो रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप दे रहे हैं। देने के दो तरीके होते हैं, एक कि जो आपने दिया बदले में कुछ लिया तो वैल्यू इक्वल हो गई, बरोबर हो गई। अगर आपने दिया उससे कम दिया, आपने दिया उससे कम लिया, और अगर आपने दिया उससे ज्यादा लिया तो उसका हिसाब ऊपर नेचर बैठा है करने वाला। और दूसरा है कि जहां पर आपने दिया लेकिन कुछ भी नहीं लिया तो वहां पर भी हिसाब करने बैठा है ऊपर नेचर। अब वो कैसे हिसाब करेगा? वो सिंपल एक ही तरह से हिसाब करेगा कि जब आप बिना कोई आशा के सिर्फ देना जानते हैं, आप कंटिन्यूस दे रहे हैं, और बदले में आपको वो ग्रोथ के जरिए, कंट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, ग्रोथ के जरिए आपके जिंदगी में सर्टेनिटी, वेराइटी, सिग्निफिकेंस एंड लव एंड कनेक्शन, ये चारों लाएगा। अब आपको समझ में आ गया हेक्सागोन ऑफ सक्सेस कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप ग्रो हो रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके लाइफ में एक सर्टेनिटी तैयार होती है कि यस, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे जिंदगी में पैसे आते रहेंगे, मेरे जिंदगी में हेल्थ आती रहेगी, अच्छे रिश्ते आते रहेंगे, और ये अच्छे नए नए आते रहेंगे, अलग अलग टाइम पर आते रहेंगे। यानी कि वैरायटी मिल रही है, और उस चीजों को अकेले ही नहीं आते हैं, वो साथ में प्यार लाते हैं, वो साथ में आपके महत्व को बढ़ाते हैं कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, आपने मुझे पतला किया, आपने मेरा वो ब्लड प्रेशर कम कर दिया, एंजाइटी खत्म कर दी, आपकी वजह से मैं अपने परिवार के साथ में खुश रह रहा हूं। तो आपको एक कंट्रीब्यूशन की वजह से सिग्निफिकेंस मिला,
वैरायटी मिली, कंट्रीब्यूशन आपका किया, कंट्रीब्यूशन करने से ग्रोथ मिला, आपको लव एंड कनेक्शन मिला, सिग्निफिकेंस दिया, और अल्टीमेटली आपको पीस ऑफ माइंड मिला। तो आप बताइए कि ये 6 ह्यूमन नीड्स में से एक दूसरे के साथ सभी कनेक्टेड है, लेकिन उसमें सबसे बेस और फाउंडेशन वो आखिरी नीड है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ कि जहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। यू नो फ्रेंड्स, मुझे याद है कि मैं भिवंडी में जब ट्रेनिंग देने गया था तो वहां पर मुझे एक बार कहा गया कि सर, ये ट्रेनिंग में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जिसको आपने जब बताया ना कि न्यूट्रिशंस के लिए आप केले खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, ऐसा मत बोलिए। तो मैंने कहा यार क्यों, मेरे से कोई गलती हो गई? तो बोले सर ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना कुछ आदिवासी के बच्चे हैं जो भिवंडी से एक जंगल जैसे एक अनाथ आश्रम है, वहां पर रहते हैं, और वहां पर उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है और उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता। वहां पर कोई खिचड़ी देता है, कोई दाल चावल देते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। अब आपने जब केला बताया तो कई लोगों को लगा कि अगर केला हम नहीं खाएंगे तो हमारा फिजिकल फिटनेस या हमारे में वीकनेस आ सकती है, तो उनके अंदर वो एंजाइटी बढ़ सकती है। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तब फ्रेंड्स, यू नो, तब मेरी आंख में बस आंसू आने वाले थे, लेकिन मैंने रोक लिए। बट उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि इन सभी बच्चों को मैं फ्री में माइंड पावर की ट्रेनिंग दूंगा, और मैं वहां पर 6 घंटे की मेरी माइंड पावर की ट्रेनिंग 100 बच्चों को देकर आया, और मैं उनके पूरी एंजाइटी को और उनकी बिलीफ और सिस्टम को मैं चेंज करने में सफल हुआ। कि यार आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आपके कोई परिवार में नहीं है, आपके समाज में कोई आपको हेल्प करने के लिए, अपने आप को निसहाय ना समझे, और उस संस्था को बोलकर आया कि जब भी आपको मेरी ट्रेनिंग की जरूरत लगे मैं आऊंगा, और वहां पर मैं सिर्फ अकेले नहीं आऊंगा, कुछ लोगों को लेकर आऊंगा, बच्चों को खाना खिलाऊंगा, और मैं उनके लाइफ में जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करूंगा पॉजिटिविटी का। फ्रेंड्स, उसके बाद में मुझे जो खुशी और हैप्पीनेस मिली ना, शायद मेरे ग्रोथ के पीछे का कहीं ना कहीं कारण ये है कि मैं ढूंढते रहता हूं ऐसे अवसर कि जहां पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस लोगों से अपेक्षा भी मैं क्यों रखूं जहां पर देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, और मैं ऐसा ही काम ढूंढता हूं कि जहां पर मेरा कंसाइंस, मेरा अंतरात्मा मुझे कुछ कहे कि यस तू इंसान है, तो कुछ दूसरों के लिए ऐसा भी कर रहा है जहां पर इन रिटर्न डायरेक्टली तुझे कुछ भी सामने से नहीं दिख रहा है। सो ये मेरी एक सबसे बड़ी नीड पूरी करता है एज अ ह्यूमन, कि मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं। और फ्रेंड्स, नेचर का नियम हमेशा याद रखना है। आज हमारा जो ये आखिरी 6 पॉइंट है, और ये एक लाइन, कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने जो दिया उसका रिटर्न कैसे और कब मिलेगा। बस आपने बीज बो दिया, सही मौसम पर जब उस बीज के ऊपर बारिश गिरेगी और वो जो नर्चर होगा बीज, ये आपको भी नहीं पता है कि आपने कितना बोया था, क्या बोया था, लेकिन उसके रिटर्न्स में फल ज्यादा मिलेंगे। सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको मैं क्या सिखाऊं और आपको मैं क्या बताऊं। आप ऑलरेडी मुझसे ज्यादा दे रहे हैं और मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आप अब कौन नए लोग हैं जो वापस मुझे इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ। और अब मैं आपके सामने टोटली मैं ये कहूँ कि हमारे साउल की सेटिस्फाइड के लिए और रियल पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस के लिए हमें कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। और ये रहा हमारा 6 ह्यूमन नीड का जो भी 6 पॉइंट्स है वो। अब मैं आप में से कुछ ऐसे लोगों को सुनना चाहता हूं जो अभी तक स्क्रीन पर नहीं आए हैं या फिर बोल नहीं पाए हैं, वो अपना कुछ शेयरिंग करें। क्योंकि आप अगर यहाँ पर वेलनेस कोच बने हैं तो आप समाज को देने के लिए आए हैं, और देने वाला कभी भी शांत नहीं बैठता, चुप नहीं बैठता। मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा, जो लोग सो रहे हैं वो, ताकि पता चले कि सेशन चल रहा है। इतीश और चारू दत्ता जी और भीमराव गायकवाड़ जी, सुनील भाई सब स्माइल दे रहे हैं, बोले सही बात है। कुछ लोग ने ऐसा सोचा है कि भाई हम हमेशा बोलेंगे, कुछ लोग टेंशन लेकर बैठे हैं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे सर आपसे इसमें ये पूछना था, ये जो 6 ह्यूमन नीड्स है, इसमें कुछ ऐसा मतलब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कुछ आइडियल सिचुएशंस है कि 6 के 6 होनी चाहिए, या कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, या मतलब कैसा, मतलब कि प्रोपोर्शन या ऐसा कुछ है कि टू हैव ऑप्टिमम लेवल परफॉर्मेंस? ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस है?
जी जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसके अंदर मैं 2 चीज आपको बोलना चाहूंगा। 4 ह्यूमन नीड है ना, पहली, उसको अगर आपको फ्री में चाहिए तो लास्ट की 2 ह्यूमन नीड को बढ़ा लो। खुद का ग्रोथ और लोगों के ग्रोथ करवाओ और लोगों को कंट्रीब्यूट करो। ये 2 करोगे ना तो बाकी की 4 अपने आप मिल जाएगी। आपके अंदर सर्टेनिटी बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में वैरायटी अपने आप आएगी, लोगों से आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा खुद के प्रति भी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, अच्छा माता, अच्छा पिता, अच्छा दोस्त, अच्छा गुरु, अच्छा दोस्त, जो भी है। ये 2 लास्ट की नीड है। उसके ऊपर आप सोचो कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, हाउ कैन आई हेल्प पीपल टू ग्रो with my knowledge, with my experience, with my presence, जो भी मैं सीख रहा हूँ। और ये 2 के ऊपर अगर आप एक्शन लेते हो तो 4 आपकी इनबिल्ट आएगी। यानी कि अगर आप मैं ये कहूँ ना कि अगरबत्ती किसी को देते हो या बेचते हो तो आपके हाथ खुशबू से अपने आप भर जाते हैं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि मैंने जब जब लोगों की जिंदगी में एडिशनल दिया है, मैं एक आपको सीक्रेट बना दूं। सीक्रेट ये है कि गिव व्हाट यू विल गेट, उससे ज्यादा, मतलब कि जो है ना आप दे रहे हो वो उतना दो जितना आपको मिल रहा है। मतलब पेड फॉर, गिव मोर व्हाट फॉर यू पेड फॉर, मतलब कि आपको जितना मिला उससे ज्यादा दे दो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने 100 रुपया दिया है, आप 500 का दे दो। आपको लगता है कि आपके पास 10 रुपए का नॉलेज है, आप 20 रुपए का दे दो, अपना नया लिया हुआ और पुराना भी। ये चीज करो। लास्ट की 2 आपकी जो नीड है वो आपकी नीड नहीं है, वो पूरी समस्त इंसानियत की नीड है। ये 2 नीड को आप बढ़ा दो। आप अपने आप को हमेशा सवाल करो कि आज का दिन मेरे पास जो है, आज का जो मंडे है, इसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं मेरे नॉलेज के द्वारा, स्किल, एटीट्यूड, हैबिट्स और स्ट्रेटेजी के द्वारा, और कैसे मैं लोगों का ग्रोथ करवाऊं। और इसी 2 नीड के पीछे आपकी बाकी की 4 और ये 2 नीड अपने आप फुलफिल हो जाएगी। सर हितेश बोल रहा हूँ। जी हितेश। सर हमारे ग्रुप में कविता भाविस्कर है, मेरे ख्याल से उन्होंने आज तक बात नहीं की है, मगर जापान से है और उन्होंने कल उनका फोटो आया है ग्रुप में, जो उन्होंने जापान में इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि थोड़ा सा वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हम बात करना एक अलग है और जिन्होंने ऑलरेडी किया है वो भी देश के बाहर रह के, तो डेफिनेटली वो अगर शेयर करती है तो सबको उनका एक्सपीरियंस भी समझ में आएगा और कंट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी सबको समझ में आएगा। कविता जी है, शशि जी है, दोनों में से कोई भी बात कर सकता है। जी जरूर, मैंने उनको स्क्रीन पर लाया है, एक वर्चुअल इमेज बहुत खूबसूरत है और मैं चाहता हूं कि खूबसूरत आवाज से वो कुछ शेयरिंग करें। प्लीज वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं कविता जी। एक्चुअली यहाँ पे अभी तो मैं तो नई हूँ हर्बल लाइफ में, मतलब हो गए वैसे 4-5 महीने तो, और आशुतोष सर की वजह से मैं मतलब यहाँ पे ग्रो कर रही हूँ थोड़ा बहुत, जितना कर रही हूँ अभी। उसमें फिर मुझे वैसे भी लोगों से बातें करने में मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं जहाँ पे जाती हूँ चुप नहीं बैठ पाती हूँ। आप अभी तक शांत कैसे थे यहाँ पर? नहीं शांत मतलब मैं सब सुनती हूँ, रिकॉग्नाइज करती हूँ सारी चीजें, लेकिन हमारा तो मिसिंग हो गया ना आपकी आवाज सुनना। हाँ एक्चुअली मेरा थोड़ा सा है कि ऐसे सिचुएशन एकदम आए तो मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है कंफ्यूजन कि मैं अब क्या बोलूँ, ऐसे हो जाता है थोड़ा। ओके। इसके वजह से शायद नहीं बोल पाई। और मेरा यहाँ पे तो बस ये HSS वगैरह में करती हूँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, जैसे कोरोना का हो गया यहाँ पे कुछ सब लोगों ने मिलके डॉक्टर लोगों के साथ, मतलब सारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है सब ने यहाँ पे बहुत सारा, और बाकी भी चीजें होती है बहुत सारी। वैसे पहले तो इतना बच्चे छोटे तो इंटरेस्ट नहीं लिया था, बाद में धीरे धीरे हस्बैंड के वजह से वो इसमें इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे मैं भी अभी आ रही हूँ उसमें। बहुत अच्छी बात है। आपने जो मेरे ख्याल से आपने हमारे ग्रुप में जो फोटोग्राफ रखे थे हितेश, वही है ना ये कविता जी? यस वही है। हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट।
सो आपके लिए बहुत अच्छी धन्यवाद और एक राउंड ऑफ क्लोज हो जाए उनके लिए, क्योंकि भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं आप और काफी अच्छा ग्रो करेंगे अभी आप। सो कविता जी, थैंक यू सर। प्लान है? हाँ हाँ, और मेरा यहाँ पे जैसे हर्बल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे आशुतोष सर ने बताया वैसे वैसे सारा, और बर्वे सर है बर्वे सर तो आइडियल है मेरे लिए, मतलब उनकी एक एक बात, आपकी एक एक बात मेरा ऐसे दिमाग में रखती हूँ सारी चीजें मैं, और जब जब मुझे जरूरत पड़े वो सारा मैं प्रैक्टिकल करती हूँ सारी चीजें। तो वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं मुझे अभी तक, लोगों का माइंड सेट वगैरह कैसा होता है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, एसिडिटी सबसे ज्यादा मुझे परेशान करती थी, तो वो सबसे मतलब छुटकारा मिला। तो मैंने डिस्कस करना शुरू किया, जैसे मेरी सारा जो मुझे मिला है हस्बैंड का वेट फैट लॉस किया 2 महीने में 11 किलो, तो सारी चीजें मैं डिस्कस करती थी, तो बहुत लोग मतलब सुन के ही वो थोड़ा इंस्पायर हो गए थे कि बताना हमें भी। लेकिन जब होता है ना वो लेने की, जब जब टाइम आता है तो लोग बहुत सोचते हैं। फिर वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा INR और येन का थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है प्राइसेस का, तो बहुत लोगों ने पहले बोल दिया था कि हाँ मतलब लेना है करेंगे, और फिर नहीं बोल दिया। लेकिन वो आते हैं धीरे धीरे, मुझे मतलब वो अभी बिलीव हो गया है कि वो आते ही है, देखते रहते हैं सारी चीजें, हम जो स्टेटस डालते हैं जो करते रहते हैं तो वो देखते हैं सारी चीजें। तो वैसे ही मेरा यहाँ पे जो पहला मैंने जो डिटेलिंग की थी, सबसे पहली जो कस्टमर थी, तो उसने मुझे वापस दे दिए थे प्रोडक्ट सारे, लेकिन मैंने जो मतलब छोड़ नहीं दिया, उस पे रेगुलरली बातें बातें करती थी, सब पूछती रहती थी। तो वो कल मुझसे हर्बल टी लेके गई एक, खुद से 4 महीने लगे उसे, तो वो खुद लेके गई है कल। तो वो मैंने सोचा था कि वो मेरी पहली रिटेल कस्टमर होगी, और मैंने थोड़ा फोकस दिया, तो वही मैंने पहली रिटेलिंग जापान में उसी से की। और इंडिया में भी वैसे भी सब मम्मी लोग वगैरह सब लोग ले रहे, तो मम्मी को जो फर्क पड़ा उससे भी बहुत लोग इंस्पायर हो गए। लेकिन मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब जैसे एज कंपेयर टू सारे लोग मेरा थोड़ा सा मतलब मैं ज्यादा बहुत सारा बात नहीं कर पाती हूँ। ये आपके कॉन्वर्सेशन है, इसको चेंज कर देंगे ना तो माइंड के ट्रिगर बदल जाएंगे। सर कैन मैं इंटरप्ट हियर? यस सर, श्योर, वेलकम। मैडम को कहना है सर कि लैंग्वेज थोड़ा चेंज करिए। आप इतना अभी 3 बार मैंने देखा 3 सेंटेंस पूरा निगेटिव बोला है। सुबह सुबह अगर आप इतना निगेटिव बात करेंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है आपको। आप इतने दिन से समझिए कविता जी कि आपको यही बोलना है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है और होगा। आप ये बात बिल्कुल पक्का मान लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने 3 बार आपने निगेटिव वर्ड बोले हैं, और निगेटिव वर्ड बोलना है आपके सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव सिग्नल देता है। तो मेरा मतलब काफी लोगों ने यहाँ लैंग्वेज चेंज किया है। आप पहली बार बोली, पर आपको मैं मतलब इंटरप्ट करके बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर जिस समय ये मतलब वक्त होता है, अगर उसी समय नहीं बोला जाए तो शायद बाद में समझ में नहीं आती है बात। और अभी आप खुद रिमेम्बर करिए कि आपने क्या बोला और आपने कहाँ निकल गए। मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मैं धीरे धीरे नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो आप नहीं बोलेंगे तो माइंड बोलेगा नहीं, इनको करना नहीं, इसमें भी ये खुश है, इसलिए वो आपको नहीं करने देगा। इसलिए आपको कभी भी नहीं, आपको निगेटिव नहीं वर्ड निकालना है। और मेरा अतुल जी अपनी बात हुई है सर कि जो हमारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग एक वोकैबुलरी डेवलप करेंगे। जैसे आज अतुल जी ने बहुत शानदार वर्ड किए कि टीचर को टीचर ना बोल के डेवलपर बोल रहे हैं या फ्यूचर क्रिएटर बोल रहे हैं। ओ वाह, व्हाट ए वर्ड। अगर मैं एजुकेशन में हूँ, मेरे पास 400 टीचर हैं, अभी मैं उनकी तुरंत मीटिंग लेने के बाद में ये बोलने वाला हूँ कि आप अपने आप को टीचर कहना बंद कर दीजिए। आप कहिए आई एम डेवलपर, आई एम फ्यूचर क्रिएटर, और क्या फीलिंग उनको अंदर आएगी, और जो फीलिंग आएगी उससे वो ज्यादा दे सकते हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज निगेटिव लैंग्वेज मत यूज करिए व्हेन यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक, बिकॉज या आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अगर भावना में अगर आपकी है तो आपके वाइब्रेशन वीक हो जाएंगे, और आपके वाइब्रेशन वीक होंगे तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं होंगे। आप जितना ग्रोथ अभी कर रही है, इससे आप 10 गुना ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप ये बोले कि मेरी टीम स्लो चल रही है, मेरा अभी नहीं लोग रहे हैं या फलाना हो रहा है, तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है इस ग्रुप में जो लोग सुन रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये बात तो आपने दिमाग से निकाल डाली है। सबका टाइम थोड़ा ज्यादा पीछे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो आप वाइब्रेशन चेंज करिए, आप थॉट प्रोसेस चेंज करिए और आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि
आपको रीइंफोर्समेंट जो मिल रहा है ना, इतने पॉजिटिव लोग, अभी कितने 34-35 लोग सुबह सुबह से जुड़े हुए हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लोगों का भविष्य बनाने के लिए। इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी की मतलब 440 वोल्ट का जो 1100 वोल्ट्स का जो करंट है ना, वो बह रहा है यहाँ पर। अभी 1100 करंट में अगर कोई छोटा मोटा निगेटिव करंट आ जाए ना, तो वो अपने आप फिक जाएगा बाहर से। तो आपको उस करंट में बहना है, तो उसको आपको वही वोल्ट की वही लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज चेंज कर दी है और उसका रिजल्ट्स उनको दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ इतना कंट्रीब्यूट करना था सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेंद्रे जी। तो यहाँ पर थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। अतुल सर, मैटर ऑफ पैटर्न, ये पैटर्न हो जाती है हमारी सोचने की, कि कई बार हमें जो सोचने की आदत है ना, उसमें हम कंफर्ट रहते हैं। यानी कि ये बोल देना कि मैं अभी ग्रो नहीं कर रही हूँ, तो हमारा माइंड, हमारे थॉट्स और विचार हमारे आदत के साथ में मैचिंग हो जाते हैं। लेकिन जब हमें एक तरफ रियलिटी है कि टीम स्लो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये टीम स्लो आगे क्यों बढ़ रही है, ये रियलिटी इसीलिए बन चुकी है क्योंकि हमने माइंड से ही पहले से ये कमांड देकर रखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट ये सोचिए कि अगर ये सोचने में क्या जाता है कि भाई हर बार कुछ ना कुछ हर दिन ग्रो हो रहा है, और ये रिप्लेसमेंट अगर वर्ड्स में कर दिया कि नहीं एवरीडे आई एम ग्रोइंग, तो ये पैटर्न है ना, ये हैबिट इनबिल्ट सोचने की, ये डेवलप करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा मालूम है, ऑटो पायलट मोड पे हमारा माइंड चला जाएगा। लेकिन हमारे माइंड को अगर हम नए वर्ड्स नहीं देते हैं, तो हमेशा पुराने वर्ड्स के साथ कंफर्ट रखता है, क्योंकि वो है ना, हमारा माइंड कोई भी चीज को पकड़ने में इंटरेस्ट लेता है, छोड़ने में नहीं। तो अगर हमें नए वर्ड्स पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसका कारण ये है कि हम पुराने वर्ड्स छोड़ नहीं रहे। माइंड कोई चीज छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप उसे बोलेंगे ना कि भाई देर देर तक सोना छोड़ दो, तो वो छोड़ेगा नहीं। उसे ये कहो कि सवेरे जागना शुरू करो, तो पकड़ना क्या है उसे ये बताओ। वो छोड़ना कुछ नहीं चाहता, उसे पकड़ने को मजा आता है, और पकड़ने के साथ में बेनिफिट को जोड़ दो तो बहुत अच्छा काम होगा। और मैं, जैसे बेंद्रे सर ने कहा, एक्चुअली मैंने 3-4 साल पहले आधी किताब लिख चुकी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ एक पेज पर, और मुझे क्या सोचना चाहिए। तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर 10-10, 15-15 पॉइंट लिखे थे। एक स्टूडेंट का, एक हाउसवाइफ का, बिजनेसमैन का, एक बीमार आदमी का, एक अमीर आदमी का, कि एक आदमी जो सोच रहा है नॉर्मल, तो अमीर बनने के लिए मुझे क्या सोचना चाहिए। तो उसके ऊपर कुछ ग्रामर्स के अंदर मुझे इश्यू आ रहे थे, कुछ लैंग्वेज के इश्यू आ रहे थे। तो करीब मैंने 40 पेज लिखे हैं। लेकिन आज बेंद्रे सर ने वो ट्रिगर बना दिया कि वो बुक छापे के बनाए करके, तो वो जरूर मैं 2 महीने के अंदर से कहीं ना कहीं मैं एक बार शुरू कर दूंगा एक वॉल्यूम बनाकर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमारे पास जो वर्ड्स है ना, हमारी डिक्शनरी है ना, वो डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो भी हमें मिल रहा था ना, उसने हमने भरते गए। कहाँ से किसी ने बोला कि अरे यार एकदम गंदा है, तो हमने गंदा कर दिया। अब मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आपको कोई पूछे कि ये अच्छा है या बुरा, और रियली वहां पर आपको एक चिंता हो रही है कि यार वैसे ये अच्छा भी नहीं है, और अगर मैं इसे बुरा कहूंगा तो ये दिल दुख जाएगा इसका, तो क्या बोलना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा वर्ड मिला, आप भी याद रखिए, इट्स डिफरेंट। कितना बढ़िया वर्ड है, इट्स डिफरेंट। यानी कि उसमें आपने ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, इट्स डिफरेंट, ये अनोखा है, ये अलग है। तो यहाँ पर आप कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, और आप बाय लॉस कायदे के हिसाब से भी बंद नहीं गए हैं कि आपने अच्छा ही बोला या फिर आपने बुरा ही बोला, तो कोई आप पर ब्लेम भी नहीं कर सकता है। सी कई बार है ना, एक लाइन याद रह जाती है, पता नहीं को क्यों याद रहेगी, उस वक्त हम कौन से जोन में थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे, जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने बताया ना एक मैसेज कि यार मुझे अच्छे अच्छे वर्ड्स दिया कर, तू कहाँ से मिला मुझे दिया कर। तो कभी कभी मैं ड्राइविंग करता हूँ, और सिग्नल के ऊपर भी है ना कोई एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट रहता है, और वो बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट में एक स्लोगन रहता है, जो एक एडवर्टाइज क्रिएट करने वाले ने बहुत मेहनत करके वो स्लोगन लिखा रहता है। वो सिग्नल पे भी लर्निंग मिल जाता है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अपने माइंड से कमांड अगर आप लेते हो तो उसे दिया भी करो, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पे जो चीज है वही आपको देगा। लेकिन अगर आप उसे काम पे लगाते हो ना, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये हुआ कि आप है ना, दिमाग से आप है ना, कोई भी चीज जब आप सुनते हैं तो आप दिमाग का यूज भी करिए कि आप उसे काम पे लगाइए, वरना आप उसे काम पे नहीं लगाएंगे अपने ब्रेन को, तो आपका ब्रेन आपको काम पे लगा देगा, वो खाली नहीं बैठेगा। यानी कि अगर आपने उसे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर नहीं किया, तो आदत के मुताबिक नेगेटिव जो उसकी सोचने की आदत है वो आपके अंदर डाल देगा।
और आप सोचेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा पेन है ना, ये पेन को लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप पुरानी पैटर्न बदलते हैं सोचने की, या उस एरिया में जहां पर आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव विचार नहीं आ रहे हैं, और अब आपकी परिस्थिति यह है कि वर्तमान बरोबर जैसा आपकी सोच है वैसा मैच नहीं हो रहा है और आपको नई सोच डेवलप करनी है, तो उस वक्त थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकल और एनएलपी लैंग्वेज के द्वारा करना पड़ेगा अपने आप को कन्विंस कि जैसे कि मैं ग्रो हो रहा हूं। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि मैं ग्रो हो चुका हूं, तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रियलिटी से मैच नहीं हो रहा है। बट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, याद करिए वो पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ। तो प्रोसेस में क्या है, हमारा माइंड रेजिस्टेंस नहीं करता, क्योंकि प्रोसेस चल रही है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से माइंड को थोड़ा सा उल्लू बनाना पड़ेगा। हमारा माइंड को बेवकूफ बनाने को जिस दिन आपको आ गया, उस दिन आप तरक्की कर लेंगे, क्योंकि माइंड सच झूठ नहीं जानता। वो ये जानता है कि आप मुझे क्या दे रहे हो, मैं उसका ही मसाला बनाकर दे दूंगा। काफी अच्छा शेयरिंग रहा। और आज के हमारे जो लास्ट पॉइंट है, जो कि हमारे मेंटल टफनेस के ऊपर है, वहां पर हम 5 मिनट में चारों टॉपिक खत्म करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं ये खत्म करूं उसके पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अब हमारा जो आखिरी 2 टॉपिक है, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज के ऊपर बात करें तो ठीक है, वरना मैं माइंड के ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ डिटेल आपको बताऊंगा 4 घंटे में, जिससे आप और क्लैरिफाई हो जाओ कि आपके अट्रैक्शन क्यों अभी भी पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, कौन से आपके डीप कंसर्न है सबकॉन्शियस माइंड के। वो मेरे मन में है कि मैं आपको आखिरी में जहां से हमने शुरू किया था वहीं से क्लोजिंग करें। लेकिन अगर कुछ और आपको चाहिए तो जरूर आपके सवाल दीजिए। और हाँ, हमारे जो पर्सनल काउंसलिंग के सेशन 35 सेशन के बाद होने वाले थे, यानी कि आज 33 है, अगले बुधवार को 34 और अगले शुक्रवार को 35, तो उसकी राह ना देखे। वो पर्सनल काउंसलिंग के सेशन आज से शुरू करने के लिए मैं तैयार हूं। तो अब आप सोचिए कि आपको उसके लिए टाइम क्या रखना है। मेरा टाइम 11 से 1 का भी फ्री है और शाम को 4 से 6 का भी फ्री है। तो अगर उसमें कोई अकेला इंसान आना चाहता है, या उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं सभी के साथ में आना चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में, मेरे जूम कॉल में कोई और जुड़े, मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो आप उस तरह से ले सकते हैं। बट योर पर्सनल काउंसलिंग सेशन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जिसे पहला आना है वो इतिश को बताए, इतिश मैसेज करेंगे, मैनेज करेंगे, राइट। तो ये आज का अनाउंसमेंट था। और टाइमिंग हमारा कभी भी दोपहर को 11 से 1 का और शाम को 4 से 6 जो मेरे अवेलेबल टाइम है मैं आपको दे सकता हूं। और अगर पर्सनल काउंसलिंग है किसी का, तो रात को पता नहीं मैं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग्स चल रही है रात की, तो शायद टाइम ना मिले, और आपकी भी ट्रेनिंग और कोचिंग डिस्टर्ब ना होनी चाहिए, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। और 5 बजे के आखिरी 2 सेशन हमारे पास है। उसके बाद अगला टाइम कब 5 बजे का शुरू होगा या कौन से मोड पर शुरू होगा आइडिया नहीं है, बिकॉज लाइफ में कोई चीज पकड़ के नहीं रखनी है। वैरायटी, वैरायटी हम सीख रहे हैं। तो वैरायटी मतलब 5 बजे को हमने काफी एंजॉय किया 35 सेशन तक, लेकिन वापिस उसके अंदर चेंजेस लाना जरूरी है, वरना कंफर्ट जोन आने में देर नहीं लगती, फिर वही अच्छा लगता है 5 बजे का टाइम। सो पर्सनल नीड एंड स्पिरिचुअल नीड से आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे आज 5 मिनट के शेयरिंग के ऊपर, जो हमारे 4 मेंटल टफनेस है। तो बस आप अपने जिंदगी के अंदर एक ही सवाल ये पूछ के रखिए अपने आप को कि इन 6 जरूरत में से आपके जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी लोग कोई एक जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। एक नेता को शायद पैसे बहुत मिल चुके, लेकिन उसे सीएम और पीएम की कुर्सी क्यों चाहिए? क्योंकि उसके लाइफ के अंदर एक नीड सबसे बड़ी है कि अगर वो नीड मुझे मिल गई तो मेरा महत्व पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि कोई नेता के पास बैंक अकाउंट में 50 या 100 करोड़ है, तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा है कि वो पैसे कमाने के लिए, अब उसे वो सीएम या पीएम की चेयर चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी नीड क्या है? सिग्निफिकेंस। अब उसकी लाइफ में सर्टेनिटी आ चुकी है, वैरायटी आ चुकी है, उसकी जिंदगी के अंदर लव एंड कनेक्शन भी बहुत है, लोग उसे प्यार कर रहे हैं, ये वो, लेकिन उसे महत्व जो चाहिए ना, वो चेयरमैन या सीएम और पीएम के चेयर से वो नहीं मिला। तो कोई एक नीड भी हो सकती है आपके ब्रेक थ्रू करने के लिए, कोई 2 नीड हो सकती है। फाइंड आउट योर नीड्स, और उसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे पर्टिकुलर वो नीड के लिए, ये आपके टीम में भी आप बताइए। क्योंकि आपके कोचेस जो है, आपके नीचे के जो लोग हैं, सुपरवाइजर या फिर उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर वाले जो शुरुआत के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये नीड के लिए आए हैं। ये आप एज अ लीडर याद रखना जरूरी है। सो सीक्रेट 124
चैंपियन रेज देयर स्टैंडर्ड्स। ये याद रखिए कि आप जितना आगे बढ़ेंगे आपके स्टैंडर्ड्स, आपके जीवन मूल्य, आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाते रहिए। यहाँ पर भी ग्रोथ का नियम काम करता है और जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नीचे नहीं गिरना है, ऊपर जाना है। यानी कि जो क्वालिटी आप डिलीवर कर रहे हैं, जो आप क्वांटिटी दे रहे हैं, जो आपके एंथुजियाज्म है, जो आपके वैल्यू संस्कार है, उसके स्टैंडर्ड इतने ऊंचे कर दीजिए कि कोई आप तक पहुंच ना पाए, आपको छू ना पाए, उतना आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा। रेज योर स्टैंडर्ड्स, ये एंथनी रॉबिन्स का सबसे बड़ा टॉपिक है कि आप अपने जिंदगी में वो चीज इसीलिए नहीं पाते क्योंकि आपने उसके लायक अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाया है। Secret 125, लीडर्स आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द रीजन फॉर द प्रेज। एक लीडर को जब बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट मिलता है, प्रशंसा मिलती है, धन्यवाद मिलते हैं, तो उसके पीछे वो कारण को समझता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे मुझे प्रेज मिल रहा है, और उसी कारण को वो बढ़ाता है, उसी कारण को अच्छी तरह से करता है। तो याद रखना कि आपकी प्रेज आपके पिछले किए गए कामों के नतीजे हैं, लेकिन आपको भविष्य में प्रेज किया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, वो डिपेंड करता है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो आपको ग्रो करना जरूरी है for praise. Secret 126, they have ability to become flexible for 180-degree change for just cause. वो अपने एक मिशन को, एक कारण को कि क्यों मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, क्यों मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, क्यों मैंने ये ट्रेनिंग शुरू किया, क्यों मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, एक कारण रहता है, उसके पीछे 180 डिग्री चेंज लाते हैं। 180 डिग्री चेंज मतलब कि अपने आप को उसके अंदर वो कुर्बान कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि मैंने अमेजिंग ट्रेनर से जो आज बात की, जिससे मैं मिला, राम वर्मा, मैंने बहुत 12 सालों में ट्रेनर को लिया हुआ है, लेकिन ऐसा ट्रेनर पहली बार मिला जो पर्सनल नंबर आपको देता है, बोले कभी भी मुझे कॉल करो, मैं आपको अपना कीमती समय दूंगा। एक ही कॉज है उसका, एक ही कारण है कि वो आप में, मुझ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। वरना बहुत सारे ट्रेनर को देखा है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, मेरे पर्सनल नंबर तो मिलेंगे नहीं, मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका कंसर्न आपकी ग्रोथ से कम और खुद के सिग्निफिकेंस से ज्यादा है। बट ये इंसान को मैं इस कैटेगरी में रखना चाहूंगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है, जब उसने कहा कि मैं आपको पर्सनल नंबर देता हूं, कुछ भी है मुझे बोलिए, जो कमिटेड टाइम से आधा घंटा पहले आता है लोगों के कंसर्न सुनने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, और ट्रेनिंग के बाद में ऑलमोस्ट कभी कभी मैंने 2 घंटा देखा हुआ है उनको लोगों के काउंसलिंग करते हुए, विथ सिंपैथी, एम्पैथी और पैशन के साथ में फालतू से फालतू सवाल को फिर से वो धीरज से जवाब देते हैं। तो ऐसे इंसान को फॉलो करना, रोल मॉडल बनना, और उनके 180 डिग्री चेंज को, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है अपने टाइम को लेकर, कि मैं ऐसा नहीं है कि 10:30 बजे रात को खत्म कर दिया तो मैं कौन आप कौन और खट करके लीव मीटिंग, नो, ये फ्लेक्सिबल है आपके सवाल के जवाब देने के लिए 180 डिग्री, क्योंकि एक ही कारण आप में बदलाव चाहते हैं, मुझ में बदलाव चाहते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी से हमें कुछ सीखना चाहिए। और 127 नंबर का हमारा सीक्रेट है कि आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट दे फोकस ऑन वन थिंग, दे आस्क what the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary। एक सर्टेन लेवल तक आप जब पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे काम नहीं करने हैं, लेकिन कोई एक काम ढूंढ लीजिए, एक काम ढूंढ लीजिए जो आपको उस लेवल से बूम करा दे, टॉप करा दे। जैसे कि मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमारे टॉप लेवल के लीडर हैं, बरवे सर, अभी वो ऐसे लेवल पर आ चुके हैं कि वो एक ही काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर टीम का ग्रो करना। ये एक कॉज है उनका। अब ये एक कॉज, वो टीम का ग्रो, उसमें उसका भी ग्रो है, आपका भी ग्रो है, आपकी नीचे की टीम का, पूरे समाज का ग्रो है। तो उसके लिए कौन सा काम आपको करना चाहिए, ये आपको देखना होगा फ्रेंड्स। आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गया, वो महीने के 10-15 लाख रुपए आ गए, तो मैं वो एक काम क्या करूंगा जिससे ये सारी चीजें मेंटेन रहे। उसमें एक चीज मैं आपको हिंट दे देता हूं, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। तो ये एक मैंने अपनी तरफ से दे दिया, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान का ये कीप लर्निंग जो है वो वन थिंग है जो सारी चीजों को मेंटेन करेगा। सो यहाँ पर 6:45 हो चुकी है। आई थिंक मुझे अब किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग आना है, शुरू करना है, इतिश आप देख लीजिए, अंदर डिस्कस कर लीजिए कोचिस कॉल में कि किस तरह से ये पर्सनल काउंसलिंग लिया जाए। अगर किसी को कंसर्न है कि सर मैं अकेले में बात करना चाहता हूं और किसी के साथ में मैं शेयरिंग नहीं करना चाहता हूं, तो ये भी एक कंसर्न है कि कोई सुन लेगा, देख लेगा। अगर ऐसी भावना है
तो आपके सामने आपकी टीम भी वैसी करेगी, और फिर आप ओपन अप नहीं होंगे तो आप लोगों के अंदर वो तुरंत ही इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। सो फाइंड द बेस्ट वे, फाइंड द टाइम एंड वी कैन स्टार्ट। और इसमें मंडे संडे ऐसा कुछ नहीं है, हम हर दिन डिसाइड करेंगे। अगले दिन के लिए प्रोग्रामिंग 2 घंटा कभी भी हो सकता है आपका मेरा, म्यूचुअल टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि ये 15 सेशन के अंदर हमें 15 काउंसलिंग करनी है, जिसमें 2 लोग 5 लोग कोई बड़ी बात नहीं है, अकेले करना है, लेकिन डिसाइड करिए कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले, क्योंकि एक का कंसर्न दूसरे के लिए लर्निंग्स और शेयरिंग बन सकता है, राइट? सो इतिश, एनीथिंग एल्स? राइट सर, मैं थोड़ा सा उसको रीइंस्टेट कर देता हूँ कि जैसे कि अभी अतुल सर ने बताया कि मैक्सिमम सारे सेशंस हो चुके हैं, और अभी ये 5 AM का कॉल हमारा कंटिन्यू नहीं रहेगा अगले वेडनेसडे के कॉल के बाद, बिकॉज इट विल बी द रिवीजन ऑफ एंटायर कोर्स जो हमने पर्सनल, पब्लिक और लीडरशिप मास्टर की थी। आज से ही 11 से 1 स्लॉट अवेलेबल है पर्सनल काउंसलिंग के लिए। इनफैक्ट रोहित सर का रिक्वेस्ट भी आ गया है कि ही वांट्स टू डू दैट 1-to-1। तो एक स्लॉट कॉमन रहेगा 11 से 1 का डेली बेसिस का, जिसमें हमारे जितने भी ये 30 पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट टुगेदर। आप लॉग इन कीजिए, कोई ना कोई वहाँ अवेलेबल रहेगा, और उसके ग्रुप में भी हम डाल सकते हैं कि यस आज ये पर्सन अपना पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ही इज रिलेटेड टू हिज डाउनलाइन, और जो उनके इमीडिएट पर्सनल कोच है, जो भी आपका आइडल लगता है, जिनको आपको फॉलो करना है, यू कैन ज्वाइन दैट कॉल। मगर अगर किसी को पर्सनली कॉल करना है और 11 से 1 के स्लॉट के बाहर करना है, तो आपको अतुल सर से पर्सनल रिक्वेस्ट करके आपके जूम के लिंक पे या तो अतुल सर के जूम के लिंक पे आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हर बार मुझे रहना पड़ेगा। सो एज अ फैसिलिटेटर देयर विल बी 1 कॉमन स्लॉट 11 से 1 के बीच का, जिसमें बाकी जो भी अपने टीम के सारे लोग हैं वो ज्वाइन करके सुन सकते हैं बाकी लोगों के कंसर्न। मगर इसके अलावा यस सर, यस बोलिए वेंद्र सर। नीतीश जी, मुझे क्या लग रहा है कि जो चर्चा होती है ना, चाय पे चर्चा जैसे होती है, तो यहाँ पर इसी टाइम पे अगर थोड़े, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर 15 बच्चे हैं ना, तो एक 5-7 चाय पे चर्चा जैसा यहाँ पर सुबेरे का कॉल चालू रखा जाए, क्योंकि जो सुबेरे के वक्त ब्रह्म मुहूर्त पे जो डिस्कशन होके जो हमारे ब्रेन में उतर रहा है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं ग्रुप से बोलना चाहता हूँ कि आप पर्सनली तो बात कर ही सकते हैं, उसके लिए आपको 2 घंटे पर्सनली क्या बात करोगे, आप 5 क्वेश्चन पूछोगे, उसके जवाब तो अतुल जी इतने नॉलेजेबल हैं कि वो घंटे सवा घंटे में ही दे देंगे आपको। पर अपने को अभी 30 घंटे, मतलब 15 दूनी 30 घंटे अपने बाकी है मान लीजिए, तो क्यों ना ग्रुप इस जो अवेलेबल घंटे हैं उनका सबका सभी लोग बेनिफिट करें। और अभी अतुल जी ने बहुत टू द पॉइंट पे कि आपका जो वीकनेस है, हो सकता है मेरी वीकनेस हो, पर मेरा रियलाइजेशन नहीं हो उस वीकनेस का, तो मुझे भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरी कंसर्न है, मैंने उनको अतुल जी को बता भी दिया है कि मुझे लोगों से पैसे मांगने में शर्म आती है, भले मेरे पैसे हैं। तो अब ये मेरी कंसर्न है। अभी मैं उसको कभी बहुत सारा टाइम बोलता हूँ, यार ठीक है नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मेरे पास कौन सी कमी है, वो तो एनर्जी है, वो आ रही है जा रही है। पर हर चीज को वैसा एनर्जी मानना है क्या नहीं करना है, तो वो मेरे कंसर्न में कर सकता हूँ। बट अगर ऐसा कंसर्न दूसरे किसी का भी है, तो या तो आप फेवर मांगना है मान लीजिए किसी से, तो मैं तो ये बोलता हूँ ना, वो बोलता है कि सर इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड सर। अरे वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड का क्या मतलब है? मतलब वो आप उसको चाय पिलाते हो तभी आपसे बात मीठी मीठी करता है तो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड है। आपने कभी उससे बात की है कि डिफिकल्ट में हूँ यार, मेरे को बता दे भी तू क्या करना है इसमें? बट हम लोग हरदम ये यूज करते हैं वर्ड कि आई एम ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, ही इज वेरी वेल नोन टू मी सर। और व्हाट वेरी नोन, मतलब मीठी बातें करता है और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता है, या बहुत सारों से साथ में काम कर रहे हैं उसलिए क्या? आपने कहा उसको, मतलब हैड ही गिवन यू एनी हेल्प और यू हैव गिवन हिम एनी हेल्प? नो। सो मेरा यहाँ पर ये है, मेरे ख्याल से इसके लिए वोटिंग कर सकते हैं सर हम लोग थोड़ा सा कि यस और नो, यस और नो। ये कहना है कि 11 से 1 को हम मॉर्निंग में 5 to 6:45 को कन्वर्ट कर दे, ऐसा? कम से कम 3-4 सेशन ऐसे करिए सर कि वो ओनली क्वेश्चन एंड Q&A होना चाहिए। अभी 2-3 सेशन और आपका 35 होने के बाद में मेरे को लगता है 3-4 सेशन। यहाँ अभी विभाजी को भी बात करना है, बहुत सारे लोग मेरी बात से समर्थन है, तो शायद जिनको अगर जल्दी जाना है तो जा सकते हैं। बट ये थोड़ा सर 10-15 मिनट आज इस डिस्कशन को अभी यहाँ बढ़ा सकते हैं आप सर। Yes. रिक्वेस्ट है नीतीश जी। Yes. तो first thing is whoever wants to leave they can leave. Yes, है अपडेट ग्रुप में डाल देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम हो चुका है। बट इसलिए सर तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन देना था, क्योंकि अब सडनली हाथ ऊपर उठ रहा है कंट्रीब्यूशन के लिए। तो मेरे पास वक्त है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप बोलिए कब तक बोलना है। आपका जो टाइमिंग है 7:30 का, आप देखिए, मेरे पास तो वक्त है। नहीं है, वी कैन डिस्कस, बट whoever wants to leave they are free. कॉल इज ओवर फ्रॉम अतुल सर। बाकी डिस्कशन के बाद जो पॉइंट आउटकम निकलेगा एज एन कॉमन फोरम, वो हम ग्रुप के ऊपर डाल के कंक्लूड करेंगे। विभा जी बोलिए।
मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ बोलिए, सुनिए आ रहा है। राइट, मेरा तो एक छोटा सा सजेशन थोड़ी विभा जी, थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी आवाज थोड़ा वॉल्यूम अगर ज्यादा आ सके तो। हेलो जी, हाँ, ऑडिबल ना? यस, पहले से बेहतर है सर। टाइम का स्लॉट यदि 5 to 7 रखें तो ही अच्छा रहेगा, मतलब बिकॉज मतलब मेरा पर्सनल कंसर्न रहेगा क्योंकि मेरी क्लासेस भी रहती हैं, तो मैं फिर ग्रुप में नहीं आ सकती। मॉर्निंग तो इजी है, मैं ऑलवेज अवेलेबल इन द मॉर्निंग। राइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नीतीश नोट करिए, यस, विभा जी के हिसाब से मॉर्निंग में कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मैं मेरा क्लियर कर दूं, आई हैव नो प्रॉब्लम इन 5 AM। मेरे लिए तो सबसे अच्छा है कि 11 से 1 का स्लॉट है, वो कहीं पर यूज होगा, सो मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है। अब अपना अपना देख लीजिए। सर यस, मेरा ऐसा कहना है, मतलब सुझाव है कि जो ओपन है और ऑल, मतलब आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, जो बाकी लोग भी सुने और बाकी लोग समझे उस चीज के लिए, वो मॉर्निंग 5 AM to 6:45 में करे। जो पर्सनली करना चाह रहे हैं, 1 to 1 करना चाह रहे हैं, उनके लिए 11 to 1 वाला जो स्लॉट आपने दोपहर में दिया है, जो किसी को इन्वॉल्व करके नहीं, वो सिर्फ मतलब फॉर एनी रीजन, तो आप 11 से 1 में उनको करवा सकते हैं, जैसे व्हाट आई फील। हर एक अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सी, ये 5 to 6:45 चालू रखो सर। सर मैं भी तो विकास सर की बात से पूरा एग्री कर रहा हूँ कि ये मॉर्निंग 5 वाला जो भी टेम्पो बना है, ये टेम्पो बना रहेगा। और जैसे आप बार बार बोलते हैं कि लर्निंग इज शेयरिंग, शेयरिंग इज लर्निंग, तो जब किसी और की प्रॉब्लम सुनेंगे तो हमारी भी बहुत, कई बार हम नहीं बोल पाते हैं या हमारी हिच होती है या हमको शर्म आ जाती है, तो वो सब चीजें भी बाहर निकल जाएगी, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैंडल हो जाएंगे। और एक ग्रुप के अंदर जो कोहेसिवनेस अभी आपकी वजह से आई है, विकास सर, विकास बिंद्रे सर, हितेश, ये सब लोग जो कोहेसिवनेस लेके आए ना सर, ये और बना रहेगा, तो बॉन्डिंग मुझे लगता है और स्ट्रांग हो जाएगी। और जो सर ने बोला ना कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला, तो वो चीज एकदम सही है कि आप सुबह उठते हो, आप फ्रेश रहते हो। पवन जी, ये जो आपने बात कही ना, रॉबिन शर्मा की एक बुक है 5 AM क्लब, उसमें एक ही चीज लिखी हुई है कि दुनिया के बेहतरीन मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, वो 5 बजे शुरू करके अपना 9 बजे तक पूरा बिजनेस का सब एम्पायर खत्म करके बाद में गोल्फ खेलते हैं। और हम बिलियनेयर क्लब में आना चाहते हैं, तो 5 AM क्लब अमेजिंग है। मुझे खुद कभी कभी विचार आता है कि मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे हर दिन 5 बजे से शुरू कर दूं, ताकि मैं वो बिलियनेयर क्लब के जो रियल एक जोन में मैं आ सकूं। सो आई एम टोटली एग्री विथ यू। राइट सर। विकास सर थैंक यू। और सर ऐसा है कि माय मदर ऑलवेज वांटेड टू स्पीक कि ये विकास बिंद्रे कौन है, विकास बिंद्रे कौन है। तो मैंने कहा मेरे लिए 2 मोटिवेशन है, एक मेरे साथ में बैठी है और एक वो सामने स्क्रीन पे आते रहते हैं, क्योंकि वो भी मेरे को ग्रोथ के लिए, मैं कई बार ऐसे आलस भी करता हूँ तो मुझे उठा देती है कि भाई उठ। वो भी एक 80 ईयर्स में, 82 ईयर्स में, वो भी आज साथ में आके रोज बैठती है। पवन जी तो वैसा है कि उनके मतलब उनको ग्रोथ की इच्छा है कि कुछ नया सीखूं, कुछ नया सीखूं, कुछ करना है। तो मैं आज ही, उन्होंने मेरे को बोला कि विकास बिंद्रे कौन है, मैंने कहा रुको आज आपको मैं मिलवा दूंगा उनसे। नहीं पवन जी, मैं माता जी को प्रणाम, शुभ प्रभात। और मैं उनसे वैसे भी बहुत इंस्पायर रहता हूँ कि देखिए वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इतनी काम की बात बताती है ना जिसकी हद नहीं है। मतलब वो पुराने माँ के नुस्खे वगैरह जो होते हैं ना, वो नुस्खे, दिमाग के नुस्खे बताते हैं। बहुत सारे लोग तो खाने के नुस्खे देते हैं, ये नुस्खे देते हैं, पर वो नुस्खे देती हैं। और मैं आपके पवन जी मम्मी से जरूर बात करूंगा फोन पे, और मैं इतना अभिभावित हूँ उनसे कि मतलब कुछ हद नहीं है। मतलब तो माता जी को प्रणाम। और मतलब मैं जरूर बात करूंगा उनसे। आपका तो नंबर है ही, और उनसे अगर कोई नंबर अलग से हो तो अभी दे दीजिए आप। अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो मैं उनसे कभी भी बात कर सकता हूँ, वो जब भी फ्री हो। और मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस तरह के, मतलब ये नेचर है हमारा। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, और इसलिए तो मुझे ये लगा कि तुरंत से तुरंत ये बात यहीं रख दी जाए, क्योंकि बात आई और बात गई वाली बात में जो फर्क होता है ना, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मैंने कहा कि अभी तुरंत से तुरंत बोल दो, क्योंकि मुझे टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे दिन वो जो ऊर्जा मिलती है अतुल जी से, वो पूरे दिन रहती है, मतलब वो टिकी रहती है। और मैं तो जिस दिन अभी तो कोर्स नहीं होता है ना, उस दिन मिस करता हूँ कि यार मैं अभी बाकी के टाइम में, मतलब अभी एक्टिविटीज बहुत है हमारे पास। जो 5 AM क्लब इन्होंने बताया, हमारे गोल्स लिखने हैं, हमको अफर्मेशन करना है, हम बहुत कुछ करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। बट वो जो फिलहाल एनर्जी मिल रही है, और जो अभी इन पॉइंटों में भी आया ना कि
वो लर्निंग है, मतलब और जो मेरी कंसर्न है वो आपकी भी कंसर्न हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये। जी सर। हाँ, तो मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है, और पवन जी मम्मी से जरूर बात करूंगा मैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी भी 5 बजे से दिनचर्या शुरू होती है। 5 बजे मैं उठती हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं योगा सिखाती थी, मेरी क्लिनिक भी थी, उसके बाद भी मैं योगा सिखाती थी, और बराबर 5:30 बजे मेरी गाड़ी निकल जाती थी, और ऐसी जगह जाती थी जो बहुत सुनसान जगह है, डर भी लगता था, लेकिन मेरे गुरुजी एक ही बात बोलते थे कि बेटा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। और अतुल जी को देख के तो मेरे को सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का अपा होए, वरन को शीतल करे आपई शीतल। तो अपने मन में भी उन्होंने मेरे को अपने पास बिठा लिया है। थैंक यू, धन्यवाद माता जी। आप सभी के आशीर्वाद और आपके जैसी सभी की लंबी उम्र और अच्छे विचार सभी को मिले। तो सर मैं आपसे और बात करूंगी जब समय मिलेगा ऐसी तरह। और कौन शेयरिंग करना चाहेगा? ये है ना, ऐसे बात हो गई कि सूर्य सभी को जगाता है, और यहाँ पर हम सूर्य को जगाते हैं। बोले भाई तुम 6 बजे आओगे, हम 5 बजे में आकर बैठे। सो ये एनर्जी सूर्य की लेनी, और ये सवेरे उठने वाले विचार, ये बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन है लोगों के लेके। लेकिन यही तो यहाँ पर ये एबंडेंस की शुरुआत होती है। ये बीच एबंडेंस का सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त का है, ये शास्त्रों में कहा गया है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा गया है, और इस 21वीं सदी में ये लेवल पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो रहा है, करने वाले नहीं है, हो रहा है। ये 35 जो हमारे सेशन होंगे, इसमें से 33 हो चुके हैं। अमेजिंग, हेड्स ऑफ सैल्यूट ऑल ऑफ यू, हेड्स ऑफ सैल्यूट। हमारा फर्स्ट अफर्मेशन इज लाइक दैट नो, कि हमारा लाइफ राइजिंग सन जैसा है। राइट। सो सबसे बड़ी खुशी है सर कि मतलब एनर्जी देख के, और सबकी जो इच्छा है कि मॉर्निंग को 5 से 7 ही होना चाहिए, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल दिस सेशंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मार के या तो मजबूरी में कर रहा था, बट दिस इज विथ फुल एंथुजियाज्म, और सबकी इच्छा भी यही है कि 5 से 7 करना है, कंटिन्यू करना, और इसी में सब कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू दैट, और वेरी हैप्पी टू सी कि सब 5 से 7 बजे के बीच में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये जरूर रहेगा कि आपको टाइम स्लॉट आपका ग्रुप पे डालना पड़ेगा, जैसे जैसे आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, बट एवरीवन हैज टू, और प्रॉपर एजेंडा के साथ। मतलब ये नहीं कि मतलब रैंडम डिस्कशन हो रहा है। आपने फोन किया, आपने किसको किया, क्या रेफरेंस था, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, और क्या अचानक आपको फीडबैक और आप वहां पे स्टक हो गए। तो ऐसे सिचुएशंस जब रहेंगे, ये नहीं कि मैंने ये क्या करना चाहिए सर, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा क्या, नो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नो, क्योंकि वो सब सीखने के बाद अभी आपको अप्लाई करना है। और प्रैक्टिकल आपके जो कंसर्न्स आ रहे हैं, सर मैं मॉर्निंग में बहुत जोश में था, मैंने पेन पेंसिल उठाई, फोन लगाया, उन्होंने बोला हाँ तू क्या कर रहा है ना बेटा, तू करते रहे, मुझे कुछ नहीं करना, करके रख दे फोन। अब ऐसा बोलने के बाद मैं क्या करूं सर? तो ये आपको लिखना है कि मैंने किसको किस टाइम क्या बात की थी, और तब जाके प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा कि आप कहाँ गलत हुए थे, आपने क्या शुरुआत गलत की थी, आपने क्या सोचा था, आपको ये रिप्लाई क्यों आया। क्योंकि 100% सक्सेस इज पॉसिबल, पर उसके लिए आपको करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रीजनिंग देनी पड़ेगी। नो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि मैं ऐसे करूंगा क्या सर, फिर मैं क्या स्कूल में जाके 10 लोगों को एक साथ, या तो हेड प्रिंसिपल के साथ एक साथ 100 लोगों के लिए बोलूं क्या सर हेल्थ किट का इंफॉर्मेशन है। दैट काइंड आप करिए पहले, और अगर हेडमास्टर आपको कुछ बोलता है देन कम बैक एंड से कि मैंने तो इतना अच्छा सोचा था, मगर मैंने जब हेडमास्टर को पूछा तो उन्होंने तो मुझे ऐसे फटकार लगा दी करके। जैसे अतुल सर ने खुद बताया कि उन्होंने अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में जब न्यूट्रिशन की बात की तो उनको क्या हुआ। अभी आपको आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और क्वेरीज और उनका सॉल्यूशन मांगना है, ना कि सजेशंस लेने हैं और थॉट प्रोसेस बतानी है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू दिस वेडनेसडे 5 बजे। सो रोहित सर, आप 5 बजे का पहला स्लॉट आपने आज का 11 का बोला था, आप 5 बजे कर सकते हो। एंड यस, आपका कंसर्न है, आपका 5 बजे का भी किसी का कंसर्न रहेगा तो भी वो अतुल सर से 1-to-1 अपना टाइम स्लॉट बुक करके अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। Probably he will solve that as an example to everyone in again 5 to 7 AM club. तो उसमें हम हो सकता है नहीं इतिश जी, आप समझे नहीं बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आफ्टर 35 ना 15 आपने बाकी है ना, 15 दूने 30 घंटे बाकी है ना, तो 5 सेशन
जिसमें 10 घंटे कवर हो जाएंगे, वो आप सबके कॉमन कर दीजिए। उसके बाद वाला 11 वाला जो करना है वो करते रहिए ना। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि 5 सेशन सबके लिए कॉमन क्वेश्चन या कॉमन होगा। और जैसे आपने बताया ना कि ये जो कंसर्न मेरा है, तो आपको यही आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी निकाला। मैं वो समझ रहा था कि आपकी कंसर्न काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यस आपकी कंसर्न काल्पनिक नहीं होना चाहिए, आपकी कंसर्न रियल होना चाहिए। क्योंकि काल्पनिक मतलब ये करूंगा तो ये होगा वाली डिस्कशन पे मत लग रखिए। बहुत सॉलिड पॉइंट तुमने अभी बोला ये। और काल्पनिक ना करके वास्तविक पे करें। इसमें हितेश आप दोनों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। हम्म, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है काउंसलिंग में। आपके कंसर्न वगैरह छोड़ दो, आपने मुझे बोलना है कि मैंने ये टेक्निक अप्लाई की थी, मुझे ये फीडबैक मिला या रिजल्ट मिला या नहीं मिला। मिला तो इसमें और कैसे बढ़ाए, और नहीं मिला तो आपने क्या गलती की। फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं होने चाहिए कि मैं ये करूंगा तो सर होगा क्या, वो तो आपने किया नहीं है, और किया नहीं है तो मैं प्रिडिक्ट कैसे करूं, राइट। तो जो लोग ने एक्शन लिया है ना, एक्चुअली उनका काउंसलिंग बढ़िया होगा। अब जिन्होंने एक्शन लिया ही नहीं है वो मुझे क्या सवाल करेंगे, शुरू कैसे करूं। तो मैं तो ये पहले से ही बोल रहा हूं कि आपको हर दिन मैं प्रैक्टिकल दे रहा था कि आप ये करिए वो करिए। तो ये सोच लीजिए कि जो एक्शन लिया है उसके ऊपर जो दिक्कत आ रही है उसके अंदर आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जिन्होंने एक्शन ही नहीं लिया उसके पास काउंसलिंग के लिए होगा क्या, मुझे ये बताइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। क्योंकि यहाँ पर फियर बेस्ड बात नहीं करने की वो डर लग रहा है, ये डर लग रहा है, वो डर लग रहा था कब, जब हमने नहीं मिले थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप इतना भी बोल सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूं और उससे ये अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जो अट्रैक्ट हुआ मतलब एक्शन लिया है, जो अट्रैक्ट नहीं हुआ उसके लिए भी एक्शन लिया है कि अट्रैक्ट क्यों ना हो। तो एक्शन कौन सी गलत ली, थॉट्स की, इसके ऊपर हम क्लियर करेंगे, राइट। तो ये सारी बातें होंगी। और वेडनेसडे और फ्राइडे जो अभी 34 और 35 दो सेशन बाकी हैं, उसको काउंसलिंग से शुरू करना है या फिर उसके लिए कोई दो टॉपिक चाहिए। अगेन ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि फिर 17 सेशन बचेंगे हमारे पास। तो आप बोल रहे थे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बिलीफ, हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस तो मैं लास्ट में क्यों देना चाहता था, क्योंकि आप इतना सब कुछ समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी दो सेशन ऐसे होंगे कि जिसके अंदर एक्चुअली किसी के अट्रैक्शन बहुत काम कर रहे हैं, किसी के अट्रैक्शन थोड़े से मीडियम काम कर रहे हैं, और किसी को कुछ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहे। तो वहां पर लॉ में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स रेजिस्टेंस इनटू योर माइंड गिवन बाय योर वर्ड्स, एंड वर्ड्स क्रिएट योर इमोशंस, और इमोशंस एंड वर्ड्स क्रिएट योर अट्रैक्शंस। तो यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग करेंगे कि कौन से वर्ड्स में कहां पर मिसिंग है, कहां पर फियर क्रिएट हो रहा है, फियर अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, एंजाइटी से है, या फिर पैटर्न से है। तो उसके अंदर कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा जिससे और आपको ब्रेक थ्रू मिले। लेकिन हाँ, अब कोई स्लाइड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कॉज हम मिलेंगे और मैं आपसे शेयरिंग करूंगा। कुछ ऐसा लगा कि कोई दो चार पिक्चर या वीडियो दिखाने हैं आपको तो मैं दूंगा, बट वी गो थ्रू प्रैक्टिकल, राइट। सो एनीथिंग एल्स Hitesh? Okay. So Wednesday, same time, 5 a.m. See you everyone. Right? Okay. Yeah. Bye. Good day. Yeah, great day. Bye.